पौधा फसल होती उसी से पैदा किया जाता, बनाया जाता नील। अंग्रेज इसको औने पौने दाम पर खरीद कर, सस्ते दाम पर इसको लंदन भेजते थे, विदेश भेजते थे। जनता की कमाई हो या ना हो, अब जनता सोचती भाई इतने में हम गन्ना बोएंगे, धान बोएंगे तो अच्छी पैदावार, और उनका आदेश नहीं आपको इतने में नील की खेती करनी, यहाँ सरकार का आदेश। इसके लिए यहाँ आंदोलन जनता नहीं, अंग्रेज दबाते थे। गांधी महात्मा को देखो, जमाने में रेडियो अखबार मीडिया ये सब चीज़ें तो इतनी थी नहीं। अखबारों के माध्यम से पता चला भाई चंपारण की ये समस्या है, गुजरात से बम्बई से चलकर यहाँ आए हो, यहाँ बहुत बाढ़ आती है, पानी सब नदी पुल उल तो था नहीं, हाथी पर चढ़ करके गांव गांव घूमे। उस जमाने के कुछ लीडर नेता, उनके साथ यहाँ के लोग, वकील, पढ़े लिखे लोग, बहुत कम लोग थे। गांधी महात्मा ने ही अड्डा बना लिया और यहाँ कुछ दिन रहे, आंदोलन चलाया, सत्याग्रह आंदोलन। अंत में परिणाम क्या निकला उनके आंदोलन के सामने? क्योंकि मारते नहीं थे, तोड़ फोड़ आंदोलन, हड़ताल, बस जलाना, मार देना, गोली चलाई नहीं। गांधी जी उसमें सफल हो गए। कलेक्टर ने भी आकर के कहा भाई नहीं नहीं ठीक है, आप जो कहते आप शर्त मान ली जाएगी। यही से गांधी जी का नाम भारत में मशहूर हो गया। भाई कोई है, तमाम लोग फिर आगे जुड़ने लगे। कहने का मतलब ये है, क्या जरूरत थी गांधी महात्मा को? ये भी नहीं कि नहीं भारत आज़ाद होगा हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, गांधी महात्मा बन सकते थे। गांधी महात्मा का दावा सबसे बड़ा था। अगर गांधी महात्मा खड़े हो जाते तो सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्टर जिन्ना साहब सब पीछे हो जाते। देश की जनता उनको सर माथे रखती थी, लेकिन गांधी महात्मा ने कहा कांग्रेस पार्टी के 54 सदस्य भी नहीं बने, उनके बाल बच्चे आज तक एमपी एमएलए नहीं हो पाए, लेकिन गांधी गांधी हैं। आज 75 साल देश को आजाद हुए हो गया, भारत में हजारों नेता लीडर पैदा हुए, लेकिन कोई दूसरा गांधी अभी भारत में नजर नहीं आ रहा जिसको राष्ट्रपिता कह दिया जाए। बने बहुत लोग, बनने की कोशिश भी करते, भाई हमारी भी समाधि पर फूल चढ़ाओ, लेकिन आज भारत के नेताओं का, पॉलिटिकल पर्संस, इनकी स्थिति क्या स्पष्ट है। अगर यादव हैं, यादव जनता इनको भगवान मान रही, लेकिन बिहार के ठाकुर लोग उनको गाली दे रहे। अगर वो ठाकुर नेता हैं, ठाकुर उनको अपना भगवान देवता मान सकते हैं, लेकिन हरिजन उनको गाली दे रहे हैं। अगर ये हिंदू नेता हैं तो मुसलमान उनको गाली दे रहे हैं। अगर ये मुसलमान नेता हैं तो मुसलमान उनको मसीहा मान रहे, लेकिन हिंदू जनता उनको देखना नहीं चाह रही। आज के नेता क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण हो चुका है, लेकिन गांधी महात्मा चल पड़े जीतनपुर डगमग में, चल पड़े कोटि पगुशी और जिधर चल पड़े। कभी गांधी महात्मा, जनता पैदल, गाड़ी मोटर नहीं। उस जमाने में लाखों लाखों की भीड़ जुटा लेना, बिना रेडियो के, बिना इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल के, बिना कार मोटर के, जनता पैदल पैदल चल के पीछे पीछे, गांव गांव उनके पीछे, भूखे प्यासे। गांधी कोई चीज थी। गांधी को गाली देना तो आसान है। आज तमाम लोग, आदमी 2 बोतल शराब पी लिया, बेतिया के चौराहे पर खड़े होकर ठेला चला रहा। समाज देखो, जमाना देखो, ठेला खींचता है दिन भर, घर में बच्चों के लिए दवाई पढ़ाई का इंतजाम नहीं, इतना भी नहीं कर पा रहा, लेकिन बेतिया के चौराहे पर 2 बोतल दारू पी लिया। तब तक गांधी महात्मा को गाली देने लगा। कौन बोलेगा? भगवान राम को गाली, तब तक भगवान कृष्ण को गाली, तब तक भाषण दे दिया रामायण ही जला दो, खेल खत्म करो, गड़बड़ है सब। ये देश और समाज की स्थिति बन चुकी। जो लोग अपना घर नहीं चला पा रहे, वो लोग भगवान राम को गालियां देते फिर रहे। सोचा है कभी आपने? वो लोग गांधी महात्मा को गालियां दे रहे। इन लोगों को क्या कहा जाए? ये विनाश का परख और पहचान, ईश्वर भी नाराज हो जाएगा। ऐसे लोगों को भगवान भी नहीं माफ करेगा। जनता की बात तो छोड़ो, जनता तो एक दिन इसका बदला चुकाएगी, ईश्वर भी इनको कभी माफ नहीं करेगा। गांधी बनना, राम बनना, कृष्ण बनना, अयोध्या का इतना बड़ा राज,
भगवान राम ने दो भाइयों के बीच में फुटबॉल की तरह खेला जा रहा। इधर से भैया राम कह रहे कि भरत ले लो आप, उधर से भरत जी कह रहे हैं कि भैया राम आप ले लो, हमको नहीं चाहिए। बताओ आज आपके इस चंपारण में किसी एमपी एमएलए से कहो महाराज आप 4 बार एमपी एमएलए बन गए, आपकी गरीबी तो गई, 10 कार हो गई, 2-3 जगह कोठी बन गई यहाँ से पटना तक। अब अपने ही बिरादरी के किसी गरीब का आप सपोर्ट कर एमपी एमएलए, उसकी भी गरीबी चली जाएगी। ये नेता लीडर कहेंगे ना बाबा ना, जब तक हम नहीं मरेंगे तब तक एमपी एमएलए हम ही रहेंगे, और हमारे मरने के बाद इस चंपारण में हमारे बहू बेटे ही एमपी एमएलए बनेंगे। 2 पीढ़ी तक रिजर्व है, दूसरे को हम नहीं आने देंगे, अपनी बिरादरी भी नहीं आने देंगे। हमारी बिरादरी के वोटर रहेगी, हमको वोट देगी, राजा हम ही रहेंगे। ऐसे नेता लीडर भगवान राम पर टिप्पणी करते हो आप? कभी आपने सोचा है? अयोध्या का इतना बड़ा राज छोड़कर जंगल चले, चचेरी माँ ने कह दिया। राम का दावा था सबसे बड़े भाई थे, भाइयों में जनता उनके साथ थी, मुलट्टी साथ में थी। अगर भगवान राम जमकर खड़े हो जाते कोई कुछ कर पाता, लेकिन एक छोड़ दिया, घर ले जाओ। सीधे बोरा पहनकर, बलकल माने बोरा, यही देखो टाट बोरा जो देख रहे हो यही राम ने पहना था। कहा भूमि शयन बलकल बशन। आप रामायण में पढ़ते हो बलकल माने क्या होता है? बलकल माने टाट, पट्टी, बोरा, गोंटान, अंग्रेजी में इसको सैकलात कहा जाता। 14 बरस के लिए का सोई सब सुलभ जटिल तन मोरे, सिंह सुहावन टाट पटोरे। ये सब रामायण में लिखा। टाट माने बोरा ही तो होता है। कहा जंगल की तरफ चले गए 14 बरस। अयोध्या के राजकुमार महलों में रहने वाले आज जमीन पर सो रहे हैं। राम तो छोड़ो, सीता जी बताओ आप, महलों की रहने वाली सीता जी, उनको भी जमीन पर सोना, साथ में है लेकिन चूल्हे में रोटी नहीं बनेगी, क्योंकि ऋषि मुनियों ने कहा था भाई पक्का भोजन मत करना, फल फूल खाकर 14 बरस तपस्या करनी है। लक्ष्मण को भी वही तपस्या करनी। बताओ आप, इतना बड़ा त्याग जिसने किया हो। आगे जाते हैं, सेबरी के आश्रम में पहुंच गए। लाखों बरस पहले सेबरी जात की भीलनी है। भीलनी माने जिसको इस समय आप अपने उत्तर भारत में मुशहर कहते हो, दक्षिण भारत में उनको कोल भील कहा जाता, आदिवासी कोल भील। सेबरी भीलनी है। चटाई पर बैठ गए। अयोध्या के राजकुमार हैं, अभी ऐसा था नहीं कि नहीं, राजा राजपाट तो अयोध्या में चल ही रहा है उनका। चटाई पर बैठे हैं सेबरी के सामने। सेबरी भाव में आकर के जूठा बेर, जूठा बेर का मतलब उसने सोचा कहीं खट्टा उट्टा तो नहीं, ऐसे काट करके चेक किया। अब उसको फेंक देना चाहिए तो भाई ठीक है चेक कर लिया, उसने उसी को पकड़ा करके दे दिया। भाव होता जैसे आप सुनते हो कि महात्मा विदुर के यहाँ जब दुर्योधन ने हस्तिनापुर की सभा से डांट के निकाल दिया था, भगवान के जब हस्तिनापुर दूत बनकर गए हैं तो दुर्योधन ने दुशासन के महल में उनके खाने पीने का इंतजाम किया। तो भगवान के ने कहा भाई मैंने अपना इंतजाम कर लिया, कल सभा में मैं मिलूंगा। कहा रात कहाँ बिताएंगे आप? भगवान के ने कहा उसकी आपको चिंता नहीं, मैं दूत हूँ, मैं कोई आपका रिश्तेदार नहीं हूँ, और दुर्योधन मैं आपका दोस्त भी नहीं हूँ। आतिथ्य दोस्त आता है उसका किया जाता है, रिश्तेदार हूँ, मैं आपका दोस्त भी नहीं हूँ। सत्य है मैं पांडवों का दोस्त बन चुका हूँ। दूसरा मैं आपका रिश्तेदार भी नहीं, इसलिए हमारे आतिथ्य की आपको चिंता नहीं, आपकी बेइज्जती नहीं होगी, मैंने अपना व्यवस्था कर लिया। भगवान श्री कृष्ण विदुर की कुटिया में जंगल में चले गए, कहा वहीं रात में रहेंगे। विदुर जी कहीं बाहर गए थे, घर में उनकी देवी हैं, दरवाजा कुंडी खटखटाते हैं। उस समय वो स्नान कर रही थी। इतना भाव जब उन्होंने सुना भाई ये तो केशव की आवाज़ है, भगवान कृष्ण, वो लोग मानते थे उनको,
दुर्योधन उधन तो नहीं मानते थे, तो कह रहे चरवाहा वरवाहा है, क्या करेगा ये, कभी न कभी रौंद दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग भगवान के इनको मानना शुरू कर दिए थे उस समय, उनकी ताकत को देखकर कुछ विश्वास, अरे ये केशव आ गए हमारे घर, अब आदमी घबरा जाएगा, इतना बड़ा आदमी बिना कहे आ जाए, मांगेगा तकिया तो लाओगे कुछ, आप मांगेगा कुछ तो लाओगे चम्मच उठा के, घबरा ही जाओगे, क्या किया, घर में कुछ है ही नहीं। विदुर के पास वहां भी कुछ नहीं था, विदुर बाहर है, और वो घबरा करके देखो स्नान करे नंगे दौड़ पड़ी। भगवान श्री कनकारी आप नंगे, अपना पीताम्बर उनको ओढ़ा दिया। अरे कहा, अब उनको पता है नहीं कि हम नंगा हैं, भगवान की सेवा करनी है, भाव होता, इतना खुश, इतनी खुशी। स्नान करते समय नंगे दौड़ पड़ी विदुर जी की देवी जी। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर उनको ओढ़ा दे, कहा चाचा आप नंगे चली आइए। इसके बाद कहा हमको बड़ी भूख लगी है, बड़ी भूख लगी है, अब चाची के घर में कुछ हो तब तो दे। दौड़ रही इधर उधर, केला मिल गया, केला, केला को अब इतना उनको पता ही नहीं, हो सवास, केता छील करके गूदा नीचे गिरा दिया। केला को छीला, भगवान के इनके सामने जाते थे, गूदा उसका नीचे गिरा दिया, और उसका जो छिलका था वही भगवान श्री कृष्ण को पकड़ा दिया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए छिलका खा रहे, काट काट करके केले का छिलका गूदा नीचे गिरा दिया। उनको होश ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, भाव देखो, इसको भक्ति कहते हैं। तब तक विदुर जी आ गए। जब उन्होंने देखा गूदा नीचे गिरा, भगवान श्री कृष्ण केले का छिलका खा रहे, तो विदुर जी ने कहा कि केशव, अरे आप तो ज्ञान, मेरी स्त्री तो पागल है ही है, रोज गड़बड़ करती रहती घर में, ये मूर्ख है, आप तो ज्ञानी पुरुष थे, आपको ये अच्छा दे शोभा दे रहा है, छिलका खा रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा विदुर टोको मत, खा लेने दो। आज इस छिलके का स्वाद मुझे माता जसोदा की याद दिला रहा, ऐसा प्यार माता जसोदा ने ही दिया था, इसमें इतना आनंद सुख मिल रहा, ये छिलका नहीं, मैं भक्तों का प्रेम खाता हूं। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, कि ये कोटि जब तप उपवास, कितनों व्रत करो, यज्ञ करो, हवन करो, उपाय करो, भगवान प्रेम से ही प्रकट होते हैं, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। इसी तरह देखो शिवरी भाव में आ गई, कटा हुआ जहाँ दांत से कटा हुआ बेर, उसको ये भी नहीं होश कि हम क्या करने जा रहे हैं। भगवान राम को पकड़ा दिया, मुस्कुराते हुए खाने लगे। इसके बाद इसी तरह काट कर लक्ष्मण को भी, लक्ष्मण तो देख कर आंखें लाल हो गई, उठा के फेंक दिया, और राम को भी टोक दिया। अरे कहा भैया पागल हो गए हो, अरे भीलनी है, जात की ओछी जाती है भीलनी, ऊपर से जूठा बेर भीलनी का आप खा रहे हो। आपको मालूम नहीं अयोध्या के राजकुमार, भले जंगल में हम लोग आ गए, हम लोग अयोध्या के राजा दशरथ के सूर्य वंश के हम लोग क्षत्रिय राजकुमार हैं, इतनी आपको मान मर्यादा का ज्ञान नहीं है। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण पहले खा लेने दो, बाद में मैं बताऊंगा। हंसते हुए मुस्कुराते हुए खा गए, जितना शिवरी ने खिलाया उतना खा गए। और इसके बाद उन्होंने लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण मैं ब्रह्म हूं, ये सारी आत्माएं मुझसे पैदा हुई हैं, सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। एक जननी एक माता अपनी कोख से बेटा बेटी जब पैदा करते तो अपने बच्चों की टट्टी भी अच्छी लगती, गंध नहीं, दुर्गंध नहीं आती। दूसरे की टट्टी में तो दुर्गंध आती है, लेकिन अपने बेटे की टट्टी भी हाथ से माताएं लीपती है। मैं सबका स्वामी हूँ, सबका करतार हूँ, सबको मैंने जन्म दिया, मुझको किसी से कोई घृणा नहीं, अब नफरत नहीं चाहिए किसी जाति में कहीं, ये तो अलग अलग यहाँ बट गए। लेकिन जिस दिन मैंने इनको जन्म दिया, इनको स्पिरिट सोल यानी आत्मा के रूप में मैंने जन्म दिया था। ईश्वर हंस जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि, सबके ऊपर मेरी दया है, कृपा है। और लक्ष्मण शरीर से जाति से इससे कोई फर्क नहीं, तो बाह्य अवस्थाएं हैं,
आज मैं अंतर्दृष्टि से देख रहा हूं, इस समय इस भूमंडल पर सेबरी से पवित्र आत्मा कोई है ही नहीं। ये ऋषि मुनियों का इलाका है, जहाँ सेबरी रहती थी सब ऋषि मुनियों का इलाका था, साधु महात्मा रहते थे। भगवान राम कहते ऋषि मुनि तपस्या करते करते जीवन बिता दिए, लेकिन इतनी पवित्र आत्मा उनकी भी नहीं हो पाई जितनी सेबरी की पवित्र आत्मा है। और मुझको पवित्रता ही प्यारी है। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। मैं मन की निर्मलता पर प्रसन्न होता हूँ, शरीर की निर्मलता पर नहीं। कितनों सूट बूट टाई को, वेश्या की शरीर तो और सुंदर लगती है, कितने सुंदर कपड़े पहनती, सबसे अच्छा कपड़ा वेश्या पहनती। गले में सोने की मोती की माला कोई राजा जमींदार खुश हो गया दे देगा वेश्या को। सूरज की तरह चमकता चेहरा है, सोने की तरह चमकती शरीर है, तब तो राजे महाराजे जमींदार उसकी कोठी पर जाएंगे। लेकिन उसका मन कितना, कर्म कितना गंदा है। भगवान राम कहते भाई, अंत में उन्होंने सेबरी से भी कह दिया। जब सेबरी ने हाथ जोड़ा कि प्रभु मैं तो अधम जाति की हूँ, नीच जाति में मेरा जन्म हुआ, अछूत हूँ। भगवान राम ने गले लारे कहा, सेबरी ये मत सोचो, जात पात पूछ कहें राम सुन भामिन बाता, मानव एक भगत कह नाता। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के। ये आपके धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, इसलिए धर्म को समझने की आपको कोशिश करनी चाहिए। आप जातियों के नाम पर, धर्म के नाम पर ये जो रगड़ा झगड़ा फाने हुए कितने दिन का है? कितना दिन आप यहाँ रहोगे? बिहार में, मोतिहारी में, चंपारण में, बेतिया में। आपका जीवन सीमित है। इतने लोग आप यहाँ बैठे हो, आपको अपनी जन्म कुंडली का पता नहीं है। कितने लोग अगली बार जन्माष्टमी नहीं देख पाओगे। कल जन्माष्टमी है, मना लेना। इसी में बैठे हो, अगली जन्माष्टमी आपके भाग्य में नहीं है। साल भर भी आपके लिए अब समय नहीं बचा है। और आदमी दुनिया का ताना बाना जैसे लाल प्रताप बिहार हम ही चला रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान हम नहीं रहेंगे तो बर्बाद हो जाएगा। ये चिंता छोड़ो, आप, दुनिया है चलती रहेगी, इसका करतार क्रिएटर कोई और है। लोग कहते थे ये प्रधानमंत्री मर जाएंगे भारत बर्बाद हो जाएगा। कई प्रधानमंत्री मर गए, एक एक प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ये मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो बिहार खत्म हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? ये माता पिता मर जाएंगे, बच्चा बर्बाद हो जाए। जिसके माँ बाप मर गए उसके बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बन गए। जिसके माँ बाप जिंदा हैं, आप अपने बच्चे को चपरासी नहीं बना पा रहे हो। सोचो आप, तो कोई रिलेशन, कोई और संबंध है। कहा सबका मालिक तो एक है, हम आप तो नकली रिश्ते नाते वाले हैं। जिस धरती के लिए आप लड़ रहे हो, मर रहे हो, भारत पाकिस्तान, लंदन अमेरिका जर्मनी, धरती किसकी है? किसी के माई बाप की है। धरती किसने बनाया? जिसने सूरज चांद बनाया, जिस करतार ने, क्रिएटर, उसको जानो आप। धरती का असली मालिक दावेदार कौन? आप तो एक टुकड़े में कदे गन्ने का खेत हमारा है, ये धान का खेत हमारा है, ये कोठी हमारी है, जमीन बगीचा हमारा है। आपका है? आपका रहता तो आपका नाम रहता। आपके पहले भी लोग दावा करते थे, आपके बाप दादे पुरखे पूर्वज कितनी पीढ़ी बीत गई, वो भी कहते थे भाई ये गन्ने का खेत हमारा है, ये कोठी हमारी है। बेतिया चंपारण के जमींदार कहते थे ये पूरा इलाका हमारा है। हमारा हमारा करते करते वो लोग चले गए। जमीन वही है, बगीचा अब आप कह रहे हो, कभी हमारा है, हमारा है, हमारा है। 2, 4, 10 साल में आप भी निपट जाओगे, तब आपके नाती पोता कहेंगे गन्ने का खेत हमारा है, ये गेहूं का खेत हमारा है, कोठी हमारी, जमीन हमारा, बगीचा हमारा है। हमारा हमारा करते करते मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने धरती पर जन्म लिया है। 1, 2 नहीं, जोड़ो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, एक ही सीरीज में जोड़ो, एक ही राउंड में अगर जोड़ो आप, 17,28,000 बरस सतयुग, 12,96,000 बरस त्रेता बीत गया। त्रेता में रामा अवतार। 8,64,000 बरस द्वापर बीत गया, द्वापर में कृष्ण अवतार। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरन धरन अगभारा।
5000 बरस से ज्यादा एक कलयुग बीत रहा, और कितनी बार सतयुग, कितनी बार त्रेता, कितनी बार द्वापर, कितनी बार कलयुग आया और चला गया। कितनी मानव जाति की पीढ़ियां पैदा हुई होंगी और जन्म करके मर गई। धरती माता यहीं पड़ी है। देशों की सीमाएं टूटती रही, बदलती रही। कहा यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कोई बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। भारत के साथ बहुत देश जन्म लिए, तब भारत को सिंघल द्वीप, जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त कहा जाता था। भारत तो गिरते पड़ते आज भी जिंदा, टूट तो बहुत गया। अब अफगानिस्तान बन गया, जिसको गांधार देश का, यहाँ के मामा शकुनी थे। इसी में ईरान बन गया, जहाँ कैके देश, जहाँ की महारानी कैके राजा दशरथ से शादी, वही ईरान है, कैके देश। अफगानिस्तान गांधार देश, जहाँ मामा शकुनी राज करते थे। पाकिस्तान सिंधु देश, जहाँ जयद्रथ राज करते थे। इधर देखो म्यांमार, जिसको बर्मा देश कहा जाता, भारत में था, इसलिए एक नाम भारत का ब्रह्मावर्त पड़ा। सिंघल द्वीप, जिसको लंका कहते, ये भी तब भारत में था, भारत से जुड़ा हुआ था। बीच में कहीं कहीं पानी था, लेकिन पैदल लंका आप जा सकते थे तब, इतना गहरा समुद्र तब नहीं था। तब भारत का एक नाम सिंघल द्वीप भी पड़ा। आर्य लोग यहाँ रहते थे, आर्यावर्त, ये तमाम नाम। लेकिन भारत के साथ कितने देश मिट गए, सीमाएं बनता है, देश बनता है, बिगड़। लेकिन धरती माता तो वही है। धरती माता की लंबाई चौड़ाई में कोई फर्क आ गया? जितना रेडियस, धरती तो गोल है, जितना रेडियस तब था वही रेडियस अब। इतना अंतर जरूर है कि आपने अच्छी सड़क बना दिया, आपने पहाड़ों को काट करके नहरें निकाल दिया, नदियां निकाल दिया, सड़क बना दिया, आपने इस पर रेलवे लाइन बिछा दिया। अभी परमाणु बम गिर जाए तो सब फिर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग हल बैल की खेती करने लगेंगे, ट्रैक्टर वैक्टर खत्म हो जाएगा। ये संसार है सृजन और विनाश। इस संसार का नियम परमानेंट नहीं है जो देख रहे हो साइंस विज्ञान। इसलिए साइंस विज्ञान का बहुत घमंड नहीं करो। आज दुनिया से भूल हो रही है। हम लोगों ने साइंस और विज्ञान के चक्कर में देवी देवता भगवान को ही भुलाना शुरू करे। कहा क्या जरूरत भगवान की, क्या जरूरत है रामायण गीता की, क्या जरूरत है धर्म कर्म की। चलो साइंस पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, 1,00,000 2 लाख की नौकरी मिलेगी, पैसा आएगा, बढ़िया कोठी बनेगी, बढ़िया घर, बढ़िया मकान, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया भोजन, 50 लाख की कार में चलोगे। रामायण पढ़कर क्या मिलेगा? सही भी है, आप तिलक टीका लगाकर मंदिर में पुजारी बन जाओ, रात भर हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन करो, सरकार आपको इंजीनियर बनाएगी। अरे इंजीनियर बनोगे जब फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, डॉक्टर बनोगे जब जूलॉजी, बॉटनी, साइंस, विज्ञान पढ़ोगे। आज के युग की सोच कुछ और होती जा रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि इंजीनियर डॉक्टर बनकर आप भगवान को ही भुला दो, देवी देवताओं का तिरस्कार कर दो। क्योंकि कोई न कोई मोड़ ऐसा आएगा, एक इंजीनियर को भी भगवान से मुकाबला पड़ेगा, डॉक्टर को भी भगवान की जरूरत पड़ेगी। इस साइंस विज्ञान पर कोई बहुत भरोसा मत नहीं करना चाहिए। जैसे सोने की लंका पर लोगों को गुमान हो गया, जिसको इंटेलेक्चुअल भौतिक बात कहा जाता, सोने की लंका बन गई। कनक कोटि विचित्र मन, कृत सुंदरायतना घना, बवट बट सुबट भी थी, नगरपुर बहुविध बना। हनुमान लंका से लौटते, भगवान राम कहते भाई जरा लंका का बयान तो करो कुछ। हनुमान ने कहा प्रभु क्या बयान करूं, मैंने अयोध्या तो नहीं देखा है, लेकिन मुझको लगता है कि आपकी अयोध्या वो इतनी सुंदर नहीं होगी जितनी सुंदर मैंने लंका को देखा। कनक कोटि विचित्र मन, कहाँ स्वर्णिम है, सोने के महल बने हुए हैं, सुंदर सुंदर सड़कें हैं, नलियां। लेकिन प्रभु मैंने लंका में गड़बड़ काम देखा। खरगज मानुष धेनु, खर माने गधा, कहा लोग गधा मारकर खा रहे थे। ये सब रामायण में लिखा है। हनुमान कहते प्रभु कोठी महल तो खूब बना था, बहुत सुंदर, ऐसा सुंदर शायद संसार में कोई नगर नहीं होगा। लेकिन मैंने एक चीज देखा, मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि हनुमान तो शाकाहारी थे। भगवान राम की गोल
भगवान राम का धर्म शाकाहारी। भगवान राम का धर्म, जोर से बोलो, राम के भगत लोग समझ लो, बोलते हो जय श्री राम जय श्री राम, और शाम को लिया 200 ग्राम टनाटन हो जाते हो। आपको यही नहीं पता राम का धर्म शाकाहारी। और 4 वेद पंडित राजा रावण का धर्म, रावण का धर्म हम नहीं कह रहे, रामायण कह रही। अगर भगवान राम का धर्म मांसाहारी होता तो कंदमूल फल क्या, बकरा बकरी मारकर जंगल से शिकार करके लाते। मृगा को मारकर लाए तो मांस थोड़ो, मांस के लिए थोड़ो ना। सीता जी ने कहा अगर जिंदा पकड़ लोगे आप, बड़ा सुंदर है, इसको हम अयोध्या ले चलेंगे, जब समय आएगा पाला जाएगा। पावन मृग मारे जिए जानी, रामायण में लिखा, जिए माने जान करके मारा। भगवान राम जानते थे मामा मारीच है धोखा, सोने का मृग भगवान राम, भगवान को कोई अंधा बना दे, सोने का मृग होता है कहीं? आम आदमी मूर्ख से मूर्ख जान जाएगा मृग सोने का पीला नहीं था, उसका रंग अलग होता। कहा पावन मृग मारे जिए जानी, अंधे को अंधा बना दिया। भगवान भी गजब होते हैं, जैसी जैसी जय भी जैसे समझा दिया। श्री राम पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, उनकी पॉजिटिव देखो आप। 2-4 चीज निगेटिव जा रही, तब तक रामायण जलाने लगे आप बिहार में। रामायण खत्म करो, सब बकवास है, सब सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, डेमोक्रेट हैं, रिपब्लिकन हैं, ये हैं वो हैं। अरे आपको क्या पता संसार में क्या होने जा रहा, कल 10 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा बिहार का। लोग सोचते थे हमारी राज रियासत जाएगी नहीं, आज पसीना आ रहा। किसी को क्या पता ईश्वर को क्या मंजूर है, भगवान को क्या मंजूर है। धरती उन्होंने बना, धरती पर कहाँ भूकंप आ जाएगा, कोसी में कहाँ बाढ़ आ जाएगी, कहाँ गंडक में आ जाएगी, कहाँ हिमालय में भूकंप आ जाए, किसी को क्या पता। भगवान की बनाई दुनिया में कहीं न कहीं हमारा आपका मुकाबला तो भगवान से होगा। भगवान के सामने को लंका भूल रही, लंका के लोग भूल गए। हनुमान कहते प्रभु मैंने एक गड़बड़ी लंका में जरूर देखा। कहा खर, कहा गदहा मारकर खाते थे गाय। अब ब्राह्मण वंश के लोग हैं, बताओ आप। लंका में कहा उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजे बो भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहाया। लेकिन रामायण में लिखा हनुमान भगवान राम से कह रहे हैं कि प्रभु मैंने लंका में देखा गाय भी मार कर लोग खा रहे। रावण के लिए लिखा गया कि जेहि जेहि देश धेन दुज पावे, जहाँ गाय का गांव, जहाँ महात्माओं का गांव, विद्वानों का गांव रावण देखते तो उसमें आग लगवा देते थे। जेहि जेहि देश धेन दुज पावे, नगर गांव पूरी आग लगावे। जेहि विद होई धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला। जानते थे 4 वेद और वेदों के खिलाफ आचरण करने लगे। आपने सोचा फिर उस लंका का ऑपरेशन हो गया। सोने की लंका मिट्टी में मिल गई, जलकर भस्म हो गई। सारा भौतिकवाद खेल खत्म। इसलिए भौतिकवाद में ये जो संसार की संपदा देख रहे हो, वैभव देख रहे हो, विकास देख रहे हो, बड़े बड़े बंदरगाह, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े अस्पताल, बड़ी बड़ी कोठी हवेली, किला महल, कार मोटर, इंटरनेट, कंप्यूटर, हवाई जहाज, इस पर घमंड मत करना। 1 मिनट में ईश्वर मेट देगा, इसको सब खत्म कर देगा। अभी वो कह दे भाई हम अपनी धरती अब बिगाड़ेंगे, क्या करोगे आप? अगर भगवान ये वारंट जारी कर दें, अपने देवी देवताओं से, अधिकारी कर्मचारियों से कह दें कि कल सुबह तक मेरी धरती को नष्ट कर दो, बिगाड़ दो, तोड़ दो 4 टुकड़ों में, फिर आपकी इस कोठी हवेली का क्या हाल होगा, सोचा है कभी आपने? कल भगवान का वारंट जारी है, मेरा हिमालय खत्म कर दो। जिस दिन हिमालय खत्म होगा, बिहार के चितड़े चितड़े हो जाएंगे, धरती ककड़ी की तरह, ककड़ी खेरे की तरह चितड़े चितड़े हो जाएगी, कोठियां जमी दोज हो जाएंगी। फिर इन कोठियों में रहने वाला कोई जिंदा बचेगा? इसलिए सोचो इस बात को आप। महापुरुष समय समय पर इस चीज की एनालिसिस करते हैं। ईश्वर का नियम बना है, स्वाभाविक है, माया का देश है। कितनों समझाया जाता है आदमी। रावण का इतिहास पढ़ते पढ़ते भूल गए लोग। देख रहे हो दशहरा मनाओगे, अभी कुआर के महीने मनाओगे आप, रावण को मारो आप। सभी हिंदू जातियों के लोग रावण मेघनाथ को मारोगे, रामलीला मनाओगे।
और काम आप क्या कर रहे हो? राम का। आप कौन काम कर? रावण का तो कर रहे हो आप। बताओ, 8-8 साल की बच्ची, नाबालिग बच्ची, 10 साल की बच्ची, 50 साल का बुढ़ा बलात्कार कर रहा। क्या समाज बना डाला। बेटियां शराब पी रही यूनिवर्सिटी में। ये तो सब रावण राज की ही तो पहचान है। रावण से भी बुरा हाल है। रावण तो सीता जी को ले गया। सीता जी ने हाथ जो ले, 1 महीने का समय दे दीजिए। इतने पापी अधर्मी रावण के हृदय में भी किसी कोने में कुछ दया भाव था। रावण ने भी स्वीकार, चलो ठीक है, 1 महीना हम आपको अपनी रानी नहीं बनाएंगे, महल में नहीं ले चलेंगे, आप अशोक वाटिका में जंगल में रहो। पहरादार लगा दिया, कहा भाई कोई इनका नुकसान नहीं। खाना पीना सारा इंतजाम रावण ने सरकारी कर दिया। मान लो अगर रावण उसी दिन महल में ले जाता, कहा कुछ नहीं, 1 दिन का मौका हम नहीं देंगे, उसी दिन महल में ले जाकर अपनी रानी बना लेता, तो भगवान राम भी मौन हो जाते। भाई अब क्या, अब तो सीता और रावण में हो गया जो होना था। लेकिन रावण ने भी अपने दया का परिचय दिया। एक अबला के साथ हाथ जोड़ लिया, भाई 1 महीने का ठीक है। आज 8 बरस की बेटी, 10 बरस की बेटी, 50 साल का गांव का दादा है, बाबा है, जंगल में जबरदस्ती पकड़ता। बेटियां हाथ जो, देखो कौन मशीन चला है बाबू साहब, बंद करो बच्चा। बेटियां प्राणों की भीख मांग रहे, आप हमारे बाबा हो, ये क्या कर रहे हो? अरे तू हमको पहचान गई, पहचान गई। गांव में जाकर घर में बता देगी बाबा ने ये किया, बलात्कार भी किया, और चाकू तलवार लेकर के बेटी को मार भी डाला बाबा ने। बताओ, इस रावण से भी बुरा धर्म पाप आज धरती पर हम पढ़े लिखे इंसानों ने, अभी आप देख रहे हो मीडिया में खबर रोज आ रही। कलकत्ता में देखो, डॉक्टर बेटी के साथ कितना, भाई ठीक है बलात्कार किया, गला दबा के मार देते। डॉक्टर पहचान रही थी ये अस्पताल का ही आदमी है, पुलिस का। अगर आपको डर था कि डॉक्टर भेद खोलेगी, गला दबा के गोली मार देते, गला दबा के मार देते। लेकिन हड्डी हड्डी को तोड़ डाला। बताओ, शैतान, भूत, चांडाल, आदमी राक्षस हो गया कि भूत हो गया। इसी को धर्म और पाप का। इसमें अंग्रेजी क्या करेगी? मेडिकल कॉलेज में जहाँ सब डॉक्टर हैं, वहाँ कोई मूर्ख पागल है? बेटियां महीनों से, साल से चिल्ला रही थी कि शराब पी करके गुंडे आधी रात को अस्पताल में घूमते रहते हैं। वहाँ के प्रिंसिपल का भी उन्हीं से साठ गांठ, नहीं ध्यान दिया। बेटियां कमेंट कर रही हैं, कंप्लेन, कि आधी रात को इस मेडिकल कॉलेज में गुंडे आते हैं, शराब पीकर, शराब के नशे में रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। कई बार छेड़खानी हो चुकी थी, नहीं ध्यान दिया। प्रिंसिपल भी उसी तरह के शराबी कबाबी। घटना इतनी बड़ी हो गई, हल्ला मचा हुआ। 2-4 दिन में दफन हो जाएगा, तब तक कहीं और हो जाएगा। ये तो हर दिन, आज आंकड़ा बता रहा है 1 मिनट में 1 बलात्कार भारत में हो रहा। 1 मिनट में 1 बलात्कार, 60 मिनट में 60 बलात्कार, 1 घंटे में 60, 12 घंटे, 12 रात, 24 घंटे का जोड़ो आप। दिन में भी होता, रात में भी हो रहा। क्या तमाशा बना दिया धर्म का, और नारा लगाते राम राज आ रहा। अगर यही राम राज्य है तो रावण राज किसको कहा जाएगा? ये जो वर्तमान में बिहार में देख रहे हो, चंपारण में, बेतिया में, गांव गांव में मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, अगर यही राम राज्य है तो रावण राज किसको कहा जाता? 8 बरस की बेटी के साथ, अभी देखो महाराष्ट्र से खबर आ गई, 4 बरस की बेटी, 5 बरस की बेटी नर्सरी कॉलेज में पढ़ रही। बताओ, 4 बरस, 5 बरस, क्या उम्र होती? और 40 साल का बुढ़ा ले जाकर के बाथरूम में, स्कूल में छेड़खानी कर दिया। 4 बरस, 5 मर जाएगी। कहने का मतलब है आदमी क्या हो गया। आज हमको आपको इस बात पर विचार करना होगा, किस धर्म की बात आप कर रहे हो? ये धर्म है? मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे।
1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। को धर्म का पता होता है? धर्म किसको कहते हैं? अंडा खाना शराब पीना अगर धर्म है तो अधर्म किसको कहा जाता? भारत का कोई विद्वान बताओ अधर्म की परिभाषा क्या है? आप क्या बताओगे? हम भारत के बड़े बड़े शंकराचार्य को चैलेंज कर रहे हैं, आज वो लोग जनता को अधर्म की परिभाषा समझावें। जनता ने अंडा खाना शराब पीना धर्म मान लिया, भारत की बिहार की जनता ने, और ज्यादातर लोग नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। भारत के हिंदू मांसाहारी होते जा रहे हैं। इनको कोई समझाने वाला ही नहीं भारत में कि नहीं भाई ये धर्म नहीं है, ये अधर्म का रूप है, अधर्म है, अन्याय, अनीति, पाप है। न पंडित पुरोहित समझा पा रहे, उनको तो कथा सुनाना, ठाकुर जी की कथा सुना दिया, पान संग बजा दिया, दान दक्षिणा मिल गई, झोली झंपड़ भर लिया, अपने घर चले गए। पंडित जी अपने घर में मछली खा रहे हैं और चेला जजमान अपने घर में अंडा खा रहा। अंधा गुरु व बहिरा चेला और होए नरक में ठेलम। गुरु अंधे हो गए, चेले बहरे हो गए। धर्म की जिम्मेदारी किसकी थी? साधु महात्माओं के बाद भारत के ब्राह्मणों को धर्म ध्वज रक्षक माना जाता। इनके घर में वेद है, इनके घर में पुराण है, शास्त्र है, रामायण है, गीता है। आज भी कथा कीर्तन में वेदों का श्लोक बाँचते हैं, गीता का श्लोक पढ़ते हैं, भागवत कथा सुनाते हैं। इनकी जिम्मेदारी कि देश की जनता को रोका जाए कि गलत रास्ते पर मत जाओ। ये धर्म और पाप का रास्ता मांसाहार, पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस का सेवन भक्षण करोगे तो धर्म जो है अधर्म में बदल जाएगा। लेकिन कौन जहमत मोल ले का चलो देखा जाएगा। कहा चाहे मछली खाओ, चाहे अंडा खाओ, चाहे शराब पियो, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नरक जाओ, चाहे जहन्नम में चले जाओ, हमको दक्षिणा देते रहो, कथा चलती रहेगी। इन भारत के विद्वानों को देश की जनता के सामने प्रश्न रखना चाहिए था। अगर आप मछली अंडा शराब का सेवन करोगे, हम आपके घर का पानी नहीं पिएंगे, हम आपके घर का भोजन नहीं करेंगे, हम आपके घर का दही दूध नहीं खाएंगे, हम आपके घर में कथा सुनाने नहीं आएंगे। तब जनता कहती महाराज क्यों? अरे कहा मांस खाते हो, शराब पीते हो। अरे महाराज इसमें क्या दोष है? आप उनको 2-4 लाइन समझाते, उसकी बुराई को समझाते कि भाई ये पशु पक्षियों की सड़ी गली मुर्दा मांस, शराब कबाब का सेवन करोगे, आपका तन गंदा हो जाएगा, मन गंदा हो जाएगा, बुद्धि गंदी हो जाएगी, चित्त गंदा हो जाएगा, गंदे मन से, गंदे तन से। कभी भगवान का पूजा भजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि रामायण में लिखा कि भजन न हुई है तामस देहा। देहा माने शरीर, तामस माने अशुद्ध। जब हमारा शरीर अशुद्ध हो जाएगा तब हम कोई भगवान के भजन करने लायक नहीं रह जाएंगे, अशुद्ध तन से, मन से। यानी इस तरह की चीजें जनता को आप समझाते तो आज जरूर भारत में कुछ सुधार होता। लेकिन आप केवल दान दक्षिणा के चक्कर में रह गए। जनता गिरते 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 कहाँ चली गई आज मालूम है? आज भारत की आबादी देखो 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही। पुरानी गणना के अनुसार, नई गणना तो कोरोना के कारण नहीं हो पाई, पुरानी गणना के अनुसार भारत की आबादी 1 अरब 30 करोड़ बताई जा रही। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में आज भारत में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान, 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग रहते। 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आपको सुन करके आश्चर्य होगा, आज 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी हो चुके हैं। कितने हिंदू? जोर से बोलो, जान तो लो, भले मछली मत छोड़ना, जान तो लो। खाओ, आप कौन मना करता? 82 करोड़ हिंदू भारत में मांसाहारी, बच गए 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी। मतलब एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी। यह एक पूरे देश का आंकड़ा। बिहार का आंकड़ा थोड़ा अलग है, उड़ीसा जाओगे वहाँ का आंकड़ा अलग, वहाँ ज़्यादा मांसाहारी।
तमिलनाडु जाओगे जो समुद्र की पट्टी के इलाके, वहाँ मछली ज़्यादा खाते हैं। महाराष्ट्र जाओगे थोड़ा और बढ़ जाएगा, लेकिन पूरे देश का औसत इसमें सबसे बड़ा शाकाहारी प्रदेश गुजरात प्रदेश। गुजरात प्रदेश में गांव-गांव में आपको शाकाहारी, वहाँ पटेल लोग ज़्यादा हैं, पटेल पाटिल। दूसरे नंबर पर मीराबाई की धरती, महाराणा प्रताप की भूमि राजस्थान है, राजपूताना, वहाँ भी आपको शाकाहारी ज़्यादा। आपके बिहार का नंबर कहाँ है? पूरे भारत में बिहार किस पायदान पर मांसाहारी शाकाहारी में? सही बात बता दिया जाए तो बिहारी बाबू नाराज हो जाओगे, आप नाराज हो जाओगे, कह रहे हमको इतने नीचे गिरा दिया मांस खाने में। बिहार प्रदेश में, राजस्थान गुजरात से ज़्यादा लोग मांसाहारी हैं। नीतीश बाबू ने, मुख्यमंत्री ने शराब बंद करवा दिया, कानून बना दिया, तब भी बिहार में लोग शराब पीकर मर जाते हैं। सूचना आती है मीडिया में भी, मध्य बिहार में शराब पीकर आज इतने मर गए, छपरा में इतने मर गए, भागलपुर में इतने मर गए। तब ताज्जुब होता, बिहार में तो शराब बंदी है, फिर भी बिहारी लोग शराब पी के कैसे मर रहे हैं? इसके माने केवल कागज में बंद है, बंद नहीं हो पाई, क्योंकि दिल्ली पटना के नेता लीडरों को खुद ही शराब चाहिए। वो लोग दिल्ली पटना में बैठकर इंतजाम करते हैं, बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता। नेता लीडरों का काम तो बिना शराब के चलेगा ही नहीं। कुछ लोगों को छोड़कर 2-1% लोग भारत के MP MLA मंत्री मिनिस्टर्स मिल जाएंगे, बाकी तो सब शराब कबाब वाले। इनका चाल चरण चरित्र बहुत गड़बड़ हो चुका, तब तो देश बर्बाद हो रहा, हमारा सत्यानाश कर दिया। अंधे नगरी चौपट राजा और टका सिर भांजी टका सिर। इतनी जनता देखो आज हमारी मांसाहारी हो गई। भारत में 1 करोड़ साधु रहते, 1 करोड़। 1 करोड़ का मतलब 100 लाख होता, और भारत में कुल गांव की संख्या है 5 लाख। ये ग्राम पंचायत जिस पर एक प्रधान बनते, सरपंच मुखिया बनते, भारत में सब मिलाकर ग्राम पंचायतों की संख्या करीब 5 लाख, और साधु लोगों की संख्या 100 लाख। हम लोग नहीं उसमें हैं। साधु का मतलब कुछ तो ऐसे साधु बन गए, नार मुई घर संपत्ति नाशी, मूड मुड़ाई भय सन्यासी। कुछ जन्मजात साधु हैं, शादी ब्याह नहीं किया, गिरुआ नीला पहनकर हनुमानगढ़ी चले गए, साधु बन गए। कुछ ऐसे भी साधु बन गए, चंपारण में कत्ल कर दिया, यहाँ थाने में FIR हो गया, पुलिस धावा बोल दिया, भाग करके चले गए राजस्थान के जंगल में मंदिर में, वहाँ बड़ी बड़ी दाढ़ी बाल रखकर गिरुआ नीला पहनकर साधु बन गए। राजस्थान के लोगों से कहा महाराज कहाँ किस पधारे आप? अरे कहा हम अयोध्या से आए हैं। बिहार कहेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा, बिहारी लोग ना ना ना, हम अयोध्या से आए हैं, हम भगवान भोले की नगरी काशी के रहने वाले। राजस्थान की जनता ने चरण भरे, महाराज तब तो आप भाग्यशाली हो, बड़े अच्छे गुरु हो आप। खाने पीने का गांव वालों ने इंतजाम कर दिया। इधर CID पुलिस खोज रही थी। एक दिन साधु जी चपेट में आ गए, तब गांव वालों को पता तो डाकू आदमी चंपारण में डाका करके नकली साधु बनकर छिपे थे आकर मंदिर में। पुलिस भी तो अपना CID पकड़ खोजती रहती है। भेद बता दिया, पकड़ कर यहाँ ले आए चंपारण में। कुछ ऐसे भी साधु बन गए, कुछ वास्तव में बन गए, कुछ मान लो औरत मर गई, कोई नहीं पूछ रहा, चलो पेट पालना है, तब साधु बन गए अपने पेट के लिए। कहाँ खाएंगे, कौन खिलाएगा? बीबी मर गई, दुनिया खत्म, चलो हनुमानगढ़ी साधु बन लिया जाए, वही रोटी तो मिलेगी, दान दक्षिणा का पैसा आता। ऐसे साधुओं की संख्या भारत में 1 करोड़ माने 100 लाख। बद्रीनाथ, केदारनाथ, देवप्रयाग, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, प्रयागराज, अयोध्या, काशी, जगन्नाथपुरी, द्वारिकापुरी, सब मिला दो 8 मंदिर। भारत में एक अनुमानित आंकड़ा है, 2-4 लाख दाएं बाएं हो सकता है। ऐसा माना जाता कि 100 लाख से ऊपर साधु हैं भारत में इस समय। अगर हिस्सा लगा दिया जाए, एक गांव पर 20 साधु हिस्सा पड़ेंगे। कै साधु? 20 साधु। अगर इन सब साधुओं को लाकर गांव गांव बसाया जाए,
तो 5 लाख गांव में 100 लाख साधु, 20-2500 एक गांव पर 20 साधु। हर गांव में साधुओं का एक मोहल्ला टोला बस जाएगा। आबादी तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि शादी ब्याह तो किए नहीं है, तो बच्चा कहाँ से पैदा होगा। रहेंगे तो 20 के 20 है, उसमें मरेंगे तो 19 हो जाएंगे। तब तो कोई और साधु आ जाएगा गद्दी लेने के लिए, तो चलता रहेगा। लेकिन कोई नहीं, वो 100-200 हो जाएंगे, क्योंकि बीवी बच्चे तो बीवी तो है नहीं साथ में, उनके पास स्त्रियां नहीं है। अब ऐसा भी नहीं कि लोग सब ब्रह्मचारी रहते हैं, ना ना, कलयुग में कौन ब्रह्मचारी रहेगा। एक शादी नहीं करके 10-20 शादी करते, तब तो जेल में जा रहे हैं साधु लोग। तमाम धर्मगुरु सरकार पकड़ के जेल में डाल रही। शादी ने कहा हम बाल ब्रह्मचारी है, और उनके ऊपर इल्जाम लग गया, कोर्ट में आ गया मामला, गवाही आ गई कि आप अपने सत्संग में आनी होली बच्चियों के साथ आपने दुर्व्यवहार किया, उनके सील को भंग किया है। और बड़े बड़े साधु जिनके 10-10 लाख चेला भारत में, और देखो पकड़ करके सरकार ने जेल में डलवा दिया, आज जेलों में सड़ रहे हैं। तो इस कलयुग में ब्रह्मचर्य अगर इतना आसान होता तो आज बेटियों के साथ इतना बड़ा जघन्य पाप, मार डालना, काट डालना। इसीलिए बाल बच्चों को संभाल करके रखा जाता था। 18 साल की 17 साल की बेटी हो गई, दिन में भी माँ बाप कहते भाई देखो ये कहाँ जाती है अकेले, जरा इसके पीछे देखते रहना, गांव में कहाँ घूमती रहती है, ये किससे गांव में बात करती है। माँ बाप दिन में भी भरोसा नहीं, रात की तो बात छोड़ो। अगर 16 साल 15 साल के ऊपर की बेटी हो गई, 17 साल 18 साल, तो माँ बाप दिन में भी चौखट के बाहर अगर अकेले गई तो पीछे पीछे इंक्वायरी लग जाती, भाई जरा पता लो कहाँ जाती है रोज रोज। आज आपने कहा बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, हमारे पास भेजो, हम बेटियों को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। देश की जनता ने आपका भरोसा किया, बेटी को 2000 किलोमीटर बंगलौर भेज दिया, बेटी को 2000 किलोमीटर हैदराबाद भेज दिया, बेटी को 1500 किलोमीटर दिल्ली बम्बई भेज दिया, लेकिन आप उनको सुरक्षा नहीं दे पाए। आपकी गारंटी झूठी हो गई। आज हमारी बेटियों का चाल चलन भी बिगड़ गया, आपका सिस्टम गलत हो गया। यूनिवर्सिटी में शराब कहाँ से आ गई, इसका जवाब कौन देगा। भगवान राम और कृष्ण की धरती पर यूनिवर्सिटी में शराब। यूनिवर्सिटी भारत का विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र है। बेटियां इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कौन मना करता। हमारी बेटियां भी टीचर बने, ट्यूटर बने, मास्टर बने, सब बने। लेकिन आज हमारी बेटियों ने यूनिवर्सिटी में शराब पीना शुरू कर दिया। इसका जिम्मेदार, इसका जवाब कौन देगा। इतिहास आपसे सवाल करेगा। यहीं से धर्म का सत्यानाश होने जा रहा, आपको मालूम नहीं है। यूनिवर्सिटी में हमारी बेटियां 11-11 बजे रात तक, माँ बाप को क्या पता, आप तो चंपारण में हो, बेटी बंगलौर हैदराबाद है, वहाँ 11-11 बजे रात तक वहाँ के होटल वार क्लब में हमारी बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। बहुत गंदी आदत है। और शराब पीकर किसी जाने अनजाने के हाथ में हाथ डालकर ये वहाँ आधी आधी रात तक नंगा नाच नाचती मोबाइल लेकर। इसके बाद इनको बहला कर फुसला, इनको धोखा देने कई मिनट का काम है। इनको बहला करके फुसला करके धोखा देकर कोई लेकर के इनको जंगल भाग जाता है। माँ बाप को गांव में पता चलता बेटी तो यूनिवर्सिटी से गायब हो गई, FIR होता है, पुलिस खोज रही, माँ बाप परेशान, रिश्तेदार खोज रहे। 6 महीना बीत गया, बेटियां नहीं मिल रही। 6 महीने के बाद बेटी की कटी पटी, जिंदा नहीं, बेटी की कटी पटी मुर्दा लाश दिल्ली की सड़कों पर, जहां 17 लाख की मिलिट्री पावर लेकर भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बैठे हैं, उनके बंगले के पीछे बेटी की कटी पटी मुर्दा लाश मिलती है। कहीं बंबई की सड़क पर मिलती, कहीं किसी होटल में मिलती है, कहीं सड़क के किनारे पेड़ के नीचे मिलती। ये क्या तमाशा बना दिया आपने। न बेटियों का धर्म बचा पाए और आप अब इनकी जान भी नहीं बचा पा रहे हो। देश की जनता का विश्वास उठ जाएगा। नौकरी चाकरी देने की, नौकरी तो आपके पास है नहीं, 1 करोड़ खाने वाले, भोजन आपके पास 1 लाख आदमी का, कहाँ से खिलाओगे। खाने वाले 100 आदमी, रोटी बनाई 10 की, तो झगड़ा नहीं हो जाएगा।
आपके पास नौकरियां है नहीं? नौकरी तो है, तनख्वाह देने के लिए पटना के खजाने में पैसा ही नहीं है। दिल्ली का भी खजाना खगोल हो गया है। पी गए जैसे जमींदार जमींदारी पी गए शराब में, राजे महाराजे राज रियासत पी गए दारू शराब के नशे में। ऐसे हमारे देश के हुक्मरानों ने दारू और शराब में देश का खजाना जनता का पी गए। और जो बच्चा को चाहता विदेश में ले जा करके डाल दिया, ब्लैक मनी हो गया, नहीं आएगा, जब्त कर दिया विदेशों में। अब खजाने में है ही नहीं, कितना आप कर लगाओगे टैक्स लगाकर। इसलिए सारी नौकरियां खाली पड़ी। स्कूल में 1 मास्टर, कहीं 2 मास्टर भर सकते थे, लेकिन तनख्वाह कहाँ से आएगी? कल आंदोलन हो जाएगा तनख्वाह के लिए। लेकिन जनता को सही बात नहीं बताई जा रही। हम कमजोर हो गए हैं, हमारे खजाने में नहीं है। अब कहने का मतलब यह है कि आप नौकरी के नाम पर, बेटियों को नौकरी चाकरी के नाम पर, इनका विकास कर, नारी उत्थान के नाम पर कि नारियों का दर्जा आगे बढ़ेगा, आज आपने इनके हाथों में शराब की बोतल पकड़ा दिया। इसके लिए आने वाला इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। खतरा तो हो गया। अब भी अगर आप नहीं सावधान होते हो, ऐसा समाज बन जाएगा कि दिन दहाड़े माँ बाप बैठे रहेंगे, बूढ़े माँ बाप के सामने, आपके सामने बेटी का हाथ पकड़कर गांव का ही कोई दिन दहाड़े लेकर चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, बोलोगे जेल में डाल दिए जाओगे। वो समय बनाया जा रहा। लेकिन ये भारत है, नहीं करना चाहिए था। आप लंदन अमेरिका की नकल क्यों कर रहे हो? ये लंदन अमेरिका में चलता है, वहाँ लड़के लड़कियाँ सब दिन में शराब पीते, वहाँ तो शादी किया चलते फिरते जहाज में ट्रेन में, 2 दिन के बाद तोड़ दिया, फिर दूसरा कर लेंगे। साल बीतते बीतते कई बार शादी, कई बार तोड़ना। भारत में नहीं। क्यों? विदेश की लड़कियां तो बहुत दिन से शराब पी रही लंदन अमेरिका में, लेकिन भारत में मत करो ऐसा, क्योंकि भारत में भगवान जन्म लिया करते, पहले भी ले चुके, आगे भी लेंगे। भगवान जन्म भारत में, उन्होंने इस धरती को चुन लिया है, गंगा जमुना का दुआब। भगवान का जन्म न कभी लंदन अमेरिका में हुआ, आगे भी कभी भगवान लंदन अमेरिका में नहीं जन्म लेंगे, पक्का है। उन्होंने गंगा जमुना की धरती को चुना है। जब भी भगवान का जन्म होगा इसी पट्टी पर होगा, आर्यावर्त में होगा, जम्बू द्वीप में होगा। इसलिए यहाँ की धरती को कुछ साफ सुथरा रखो आप। यहाँ भगवान आने वाले न जाने कब आ जाएं, और उनके आने का समय होता का भाई मैं तो गुरु रूप में तो बराबर आते, संत रूप में कहा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कन्निकर। यानी भगवान इस संसार में 2 रूप में प्रकट होते, गुरु रूप में बराबर रहते समझाने के लिए। माया का देश है, भूलना स्वाभाविक गलती होगी। इसलिए हाँ, गुरु शिष्य का, हम सब लोग शिष्य हैं, विद्यार्थी हैं। भगवान गुरु बनकर पाठ पढ़ाते हैं, और जिस स्कूल में पढ़ाते उसी को सत्संग कहा जाता है। संतों महात्माओं की स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, संतों महापुरुषों के आध्यात्मिक विद्यालय को ही सत्संग कहते। वो आकर हमको आपको पढ़ाते हैं गुरु बनकर। गुरु कोई आसान का हिंदी अंग्रेजी वाला मास्टर अलग है। साइंस ऑफ सोल पढ़ाना, आत्मा परमात्मा का विज्ञान पढ़ाना, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के मास्टर प्रोफेसर टीचर ट्यूटर नहीं पढ़ा सकते। इसके लिए भगवान की तरफ से स्पिरिचुअल पावर्स, अवतारी शक्तियां जिनको कहते गुरु, संत रूप में भेजे जाते। इसलिए भगवान का एक अवतार नित्य अवतार, जिसको संत अवतार, महात्मा अवतार, गुरु अवतार। जब वो गुरु अवतार में आएंगे तो ज्ञान देते हैं, हाँ समझाते हैं, डांटते नहीं, फटकारते नहीं, मारते नहीं। भाई देखो मानव जन्म है, बड़े भाग से मिला है, मिली नरदेह यह तुझको, बनाओ काम कुछ अपना, बुराई छोड़ो, पाप कर्म छोड़ो, भगवान का भजन करो, आत्मा को जगाओ।
जीवात्मा के कल्याण के लिए कुछ नाम कमाई, शब्द कमाई करो। मानव जन्म इसीलिए तो मिला भाई, अपनी आत्मा का कल्याण। अन्य जन्म जोनियों में केवल खाना पीना सोना चला, लेकिन मानव जन्म में दो काम करो, शरीर की भी रक्षा करो और अपनी आत्मा के लिए भी कुछ करो। इसलिए गुरु रूप में उनका ज्ञान देखो, आध्यात्मिक चलता। और आध्यात्मिक एक ऐसी चीज, अध्यात्मवाद, जो नैतिक बल की कसौटी पर है। जब तक हम अच्छे नहीं बनेंगे तब तक हम अध्यात्मवाद के रास्ते पर चल ही पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, अपनी आत्मा का विकास ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक है साधे सब सद है। अध्यात्मवाद का ज्ञान होने पर करप्शन, बुराई, व्यभिचार, दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, ये सब मुद्दे अपने आप खत्म हो जाते हैं। क्योंकि संत महात्मा कहें भाई शाकाहारी बनो, शराब छूट जाएगी, गांजा छूट जाएगा, भांग छूट जाएगा। सरकार को मद्य निषेध विभाग की जरूरतें नहीं पड़ेगी। मद्य निषेध विभाग खोलकर प्रचार कराओ शराब में। एक तरफ तो शराब का ठेका सरकारें देती और दूसरा मद्य निषेध विभाग भी खोलते सरकार। दो मिनिस्टर, एक शराब खुलवाते, एक शराब बंद करवाते, जनता को खूब बेवकूफ बनाते। लेकिन संतों का सत्संग सुनने के बाद का सत्संग जल जो कोई पावे, मैं लाई सब कट कट जावे, सठ सुधरे सत्संगति पाई। सत्संग मनुष्य के अंदर अच्छे विचार को जन्म देता। हमारी चिंतन, हमारा सोच, हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त हर तरह से निर्मल पवित्र। जैसे साबुन लगाओ आपका शरीर भी साफ होगा, कपड़ा भी साफ होगा। ऐसे सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे, सठ सुधरे सत्संगति पाई। इसलिए सत्संग से सुधार वाला काम, यानी कि समाज सुधार का अलग से आंदोलन चलाना पड़ेगा। सत्संग तो है आत्मा के कल्याण के लिए, लेकिन आत्मा का कल्याण, स्पिरिचुअल डेवलप, हमारी आत्मा का विकास कैसे होगा? जैसे बुद्धि का विकास कैसे होगा? जब आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाओगे तो बुद्धि का विकास होता। आपके पास बहुत अच्छी बुद्धि है, स्कूल में नहीं जाओगे तो अंग्रेजी नहीं आएगी, चालाक तो रहोगे। गांव वाले कहेंगे यार गजब का चालाक आदमी है, गांव में चालाकी चलेगी, लेकिन अंग्रेजी नहीं पढ़ पाओगे। जबकि आपकी बुद्धि इतनी तेज है, अंग्रेजी पढ़ सकते हो। लेकिन जब स्कूल में जाओगे, मास्टर मिलेगा तो इसका बौद्धिक विकास होगा। अंग्रेजी जान जाओगे, साइंस जान जाओगे, हिस्ट्री जान जाओगे, ज्योग्राफी जान जाओगे, मास्टर कहे जाओगे, टीचर हो जाओगे। ये है आपका बौद्धिक विकास। इसी तरह से हमारा आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलप, हमारी आत्मा का विकास कैसे होगा? इसके लिए संतों के स्कूल में और वहाँ मास्टर, द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म, जिनको सतगुरु कहा जाता है। गुरु तो बहुत हैं, अंग्रेजी पढ़ा दिया वो भी गुरु हैं, गुरु जी प्रणाम। कका गगा पढ़ा दिया मास्टर साहब, आपको साइंस विज्ञान पढ़ा दिया, इंजीनियर डॉक्टर पढ़ा दिया, आपका मास्टर है, गुरु है। लेकिन उससे तो मुक्ति मिलेगी नहीं, आत्मा का तो ज्ञान हुआ नहीं। जहाज बनाना जान गए, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल जान गए, सब जान गए आप, लेकिन आत्मा के बारे में तो आप कुछ नहीं जान पाए। इसका मास्टर और स्कूल ही अलग है, वो सत्संग है। और वहाँ के मास्टर को सतगुरु कहा जाता। कहा जब तक संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अख में। जब सदगुरु संत, उनका सत्संग मिलेगा, तब हम धीरे धीरे सीखेंगे कि जीवात्मा को माँ के गर्भ में कैसे उतारा गया, मौत के समय इसको कैसे निकाला जाता, कैसे आदमी से निकाल कर गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ला में बंद कर देते, कैसे जन्म मरण के चक्र में आत्मा भटकती है, कैसे नरकों की आग में जलाया जाता, कैसे गाय, बैल, कुत्ता, बिल्ले में बंद कर देते, कैसे देवी देवता, ईश्वर भगवान का दर्शन दीदार होता, कैसे जन्म मरण का चक्र छूटता, कैसे मोक्ष और मुक्ति प्राप्त होती। बस मोक्ष मुक्ति के बाद अंत हो गया। ये विद्या वहाँ तक ले जाएगी आप। कहाँ तक ले जाएगी? मोक्ष और मुक्ति। अब मोक्ष और मुक्ति के बाद क्या पाना है? कुछ नहीं, खेल हो गया, पूर्ण हो गया। मोक्ष मुक्ति उस स्थान पर मुक्ति पद है जहाँ स्वयं ब्रह्मांड को बनाने वाले क्रिएटर, ऑलमाइटी सुपर पावर,
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सबसे बड़े भगवान। भगवान तो बहुत कहे जाते हैं, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान इंद्र, सूरज भगवान, भगवान सूरज भी कहते हो आप। लेकिन सबसे बड़े भगवान, जैसे मंत्री बहुत है, एमपी एमएलए बहुत है, मंत्री है, मिनिस्टर है, लेकिन सबके ऊपर प्रधानमंत्री होता है ना। कहा जो सबसे बड़े भगवान है, जो सबसे पहले थे। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजह जासु वंश ते नाना। जिसकी कोख से कितने ब्रह्मा विष्णु शिव जन्म लिया करते। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजह जासु वंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बसहि, भक्त हेतु लीला तन गही। कहा जो सबका क्रिएटर है। यानी जब कुछ नहीं था उस समय केवल एक पुरुष थे, तब रहे एक अनीह नामा, रहे मौज में अधर शमाना। जब कुछ नहीं था, राम रहीम करीम न केशव, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं था तब। न राम थे, न रहीम थे, न केशव थे, न करीम थे, न स्वर्ग था, न नरक था, न सूरज थे, न चांद थे, न तंदा थे, न धरती, न आसमान, कुछ नहीं। कहा तब रहे एक अनीह नामा, एक ही पुरुष। उनको साइंस विज्ञान का तब एक पदार्थ था। विज्ञान भी मानता विज्ञान, लेकिन पदार्थ मानता। का एक पदार्थ था, पदार्थ माने गोला ऐसे, उसमें सब मसाला छिपा था। जैसे अटैची बक्से में आप सब चीज लेकर के या उसे बम रख दो, सब सामान रुपया पैसा रख करके, और मान लो अपना एक आपने बम भी रख दिया। अब चारों संजोग से बम फूट गया, विस्फोट हो गया, सब चिथड़ा चिथड़ा हो जाएगा, सामान अटैची उटैची टूट जाएगा, सब सामान टूट जाएगा। विज्ञान कहता है भाई सबसे पहले एक पदार्थ, छोटा मोटा बहुत बड़ा गोला, आसमान में केवल एक नाच रहा था बड़ी तेजी से। एकाएक उसमें विस्फोट हो गया, उसकी चिथड़े चिथड़े अलग अलग हो गए। उसमें से इतना एनर्जी, प्रकाश निकला, शब्द निकला, सब निकला, जितना देख रहे हो आप। कहे सब उसी अटैची में भरा था। अटैची फट गई, जब फट गई तो सब इधर उधर बिखर गया। ये विज्ञान का, मैं इसको बिग ब्लैंक थ्योरी कहा जाता। बच्चों को आज इसी थ्योरी को पढ़ाया जा रहा। यूनिवर्स, ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड कैसे बना। लेकिन अध्यात्मवाद क्या कहता है, साइंस आप सुन का ना ना ना, पदार्थ नहीं था। का वही परमेश्वर थे, उनको अनाम कहा जा, उनका तब कोई नाम नहीं था। नाम हम तो भगवान का हम लोग बाद में रखेंगे, जब हम लोग बनेंगे तब तो रखा जाएगा। हम लोग भी नहीं थे, कोई नहीं था। अभी एक ही पुरुष ब्रह्मांड में। तब रहे एक अनीह नामा, रहे मौज में अधर। अधर माने इंटरनल, अभी एक्सटर्नल नहीं, बाहर नहीं फेंक, अंदर में सब अपनी सारी शक्ति को, सारी ऊर्जा को, एनर्जी को अंदर में समेटे हुए, और आसमान में अकेले विचरण कर रहे हैं। एकाएक उनमें धुंधकार हुआ, विस्फोट नहीं, धुंधकार। बड़ी तेजी से उन्होंने, ये धुंधकार शब्द की हुई, साउंड जिसको आवाज कहते हैं, जैसे बादल गरजते या कहीं बम फूटता आवाज होती, ऐसे बड़ी तेज उसमें शब्द की धुंधकार निकली। उन्होंने अपने यहाँ से पहले शब्द को अलग किया, छोड़ा बाहर, फेंका शब्द, साउंड, आवाज। इसको हिंदू ग्रंथों में वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, आप सुनते हो, थोड़ा बहुत तो जानते हो आप, पूरा तो नहीं जान पाते हो आप, क्योंकि सत्संग उत्संग तो आपको मिलता नहीं। वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद। ब्रह्म वाणी का मतलब, ब्रह्म माने भगवान को ब्रह्म कहा गया है। भगवान का एक नाम ब्रह्म भी है, एक जीव एक ब्रह्म कहावत। और वाणी माने आवाज, साउंड है। भगवान की आवाज इसको कहा गया, क्योंकि भगवान ने ही आवाज निकाला। इस आवाज में कितना बड़ा दम था, इसको ईसा मसीह साहब ने, ईसाइयों की बाइबल में भी इसका जिक्र आया है। मुसलमान भाई इसको आसमानी आवाज, कलमा आयतें कहते हैं, खुदा की आवाज, दैवी आवाज। बाइबल में तो लिखा भाई, गुरु नानक जी महाराज ने भी, सिख गुरु ग्रंथ साहब ने, उन लोगों ने भी इसका जिक्र किया। गुरु नानक ने देखो कहा भाई इसी से रचना बढ़ेगी। इसी शब्द ने ही सारा खेल बना दिया। का शब्दय धरती, शब्द आकाशा, शब्दय शब्द, भया प्रकाशा, सगला सृष्टि, धर्म के काछी, नानक शब्द घटा घटा छी।
बाइबल में क्या लिखा ईशा साहब ने? कहा इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड। कहा सबसे पहले ब्रह्मांड में शब्द निकला। शब्द कहाँ से निकला? वर्ड वाज विद गॉड। गॉड माने भगवान, जैसे हम लोग ईश्वर कहते हैं, ईसाई लोग अंग्रेजी में भगवान को गॉड कहते। कहा ये शब्द भगवान के साथ था। गॉड वाज विद वर्ड, भगवान शब्द के साथ, शब्द भगवान के साथ, यानी अभी दोनों एक साथ थे। ऑल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड हैड बीन मेड बाय वर्ड। कहा सारा ब्रह्मांड इसी शब्द का की करामात है, चमत्कार है। नहीं समझ में आएगा, हिंदी अंग्रेजी समझे में नहीं आती, क्या समझ में आता? मास्टर पढ़ाते पढ़ाते थक जाते, बच्चे बेचारे स्कूल में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ पाते, कमजोर दिमाग अगर है, साइंस नहीं पढ़ पाते हैं कि भाई क्या नियम है विज्ञान का, यह अध्यात्मवाद है। इसको बुद्धि से समझना भी बड़ा कठिन है, कैसे शब्द ने खेल कर दिया। लेकिन इतना तो आप जानते हो भाई, वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनाहत वाणी, अनाहत नाथ। नीचे आकर के हमारी धरती को बनाने का जब समय आया, थोड़ा जल्दी जल्दी में हम बता रहे हैं क्योंकि इस पर ज़्यादा समय लगेगा, आप समझ भी नहीं पाओगे। हम तो समझा सकते हैं लेकिन अभी आप समझोगे नहीं। प्राइमरी का विद्यार्थी हो, उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइन थीटा, काश थीटा पढ़ाया जाए, समझ में आएगा? अभी बेचारा काका गागा भी अभी तो शाकाहारी आपको बनाना, अभी तो आपका मछली अंडा शराब वही छुड़ाना कठिन हो रहा है। क्या पढ़ोगे आप? आत्मा परमात्मा क्या जानोगे? शब्द का भेद, नाम कमाई, शब्द कमाई। अभी तो आप यही पूजा करोगे, मार्ग सोई जाकर जो भावा जो मैं वही पूजा हो गई। आप तो यही है ना, जो मन में वही पूजा करो, देखा जाएगा। गोस्वामी महाराज ने रामायण देखो इसके लिए भी लिखा है। 600 बरस पहले रामायण कब लिखी गई? जब दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का राज था। दिल्ली की गद्दी पर अकबर बैठे हैं, काशी नगरी बनारस में गंगा के किनारे गोस्वामी महाराज इतना बड़ा ग्रंथ लिख रहे हैं जो हमारे आपके आगे काम आएगा, आज आ रहा है। उसी समय लिखा गया। 600 बरस पहले उस महात्मा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखो, भविष्य को देख लिया। संत महापुरुष आत्मज्ञानी दिव्य दृष्टि वाले होते, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सब जानते हैं। गोस्वामी महाराज ने धर्म के बारे में रामायण में 600 बरस पहले लिख दिया कि भाई घनघोर कलयुग आएगा। बाबू साहब जरा पानी बंद कराइए। अरे पानी बंद करो ए बहन जी, ऐसी सेवा मत करो कि नुकसान हो जाए। आप लोग बैठ के, जिसको प्यास लगेगी, कोई आपको फांसी पर चढ़ा जाएगा, धीरे से उठ करके पिया हो आप। मान लो प्यास, पेशाब लगी है, क्या ही पेशाब कर दोगे आप? धीरे से पेशाब कराओ, टट्टी लगी कराओ आप। और अगर रोक सको तो नवरात्रि में तो लोग 9 दिन व्रत करते हैं, आप 2 घंटा प्यास नहीं रोक सकते हो? तपस्या करो, कुछ फल मिलेगा इसका। ये कथा नहीं ठाकुर जी की है, बहुत बड़ा फल इसका आपको मिलेगा। सत्संग जल जो कोई पावे, बड़े भाग पायो सत्संगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलाई कयंग, तुले न ताहि सकल मिल, जो सुख लो सत्संग। एक क्षण का सत्संग कितना बड़ा आपका काम कर दे। कोई वचन, बाणी लग गई, जीवन सुधर जाएगा। तब तक आप पानी पिलाने लगे, बाणी निकल गई, क्या करोगे आप? भूल जाओगे, पाठे भूल गए, समझ में आएगा कुछ? इसलिए मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, अपना दिल दीदा दिमाग लगाकर ये चीज़ सुनो, भविष्य में काम आएगी बिहार में आपके। अभी बड़ी जल्दी 2-3 साल के बाद इस चीज़ को चिल्लाओगे, भाई हमको भी सुना दो, क्या कहा गया था। देखो मशीन में है, बटन दबा करके देख लेना क्या बोला गया था। आज आपके गांव का नाम लंदन, अमेरिका तक जा रहा। लाखों लोग देख रहे हैं, इतने नहीं है, लाखों लोग इसको देख रहे। तो देखो आप, गोस्वामी महाराज 600 वर्ष पहले लिख कर चले गए धर्म के बारे में कि क्या गड़बड़ हो जाएगा। कहा हरित भूमि त्रिशंकुला, समुझ पर नहीं पंथ है, तिमि विवाद पाखंड ते लुप्त हो सदग्रंथ। कहा जैसे सावन भादों में जब बरसात होती है तो जगह जगह घास फूस जम जाती, पगडंडी सड़क पर, रास्ते पर भी घास फूस जम जाती। रास्ता बरसात में दिखाई नहीं पड़ता, आपको जाना है,
क्या करोगे? जाओगे आप अंदाजा लगाकर घास फूस में घुसे, उसी में कहीं सांप बैठा है काट खाया, कहीं गड्ढे में पैर पड़ गया तो फ्रैक्चर हो जाएगा, नुकसान होगा। ये दृष्टांत और प्रमाण देते रामायण के रचयिता ने लिखा है कि ऐसा घनघोर कलयुग आएगा, आडंबर पाखंड चारों तरफ से फैल जाएगा, सत्य ज्ञान सच्चा धर्म उसी में दब जाएगा। उसका परिणाम क्या निकलेगा? कहा मारक सोई जा कह जो भावा, जो मन में आए वही पूजा हो जाएगी। मारक सोई जा कह जो भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, जाके नक्सिक जटा विशाला, ते प्रसिद्ध तापस कलिकाला, नार मुई घर संपत्ति नाशी, मूड मुड़ाई भय सन्यासी, कुर्सी के अंदर बहिर कै लेखा, एक न सुन एक नहीं देखा, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़ई। तामस धर्म करें नहीं। देखो बड़ी मजेदार बात लिख रहे हैं, समझने लायक, बहुत महत्वपूर्ण है। तामस धर्म करें नहीं, जप तप व्रत मखदान, और देव न बरसे धरन पर, बुए न जामे धान। कलिबाल बार अकाल पड़े, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। परिणाम क्या निकलेगा? बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने कोई अनुजा तनुजा। बाप बेटी को नहीं पहचानेगा, भाई बहन को नहीं पहचानेगा। 600 वर्ष पहले लिख दिया। तब ऐसा जमाना गंदा नहीं था 600 वर्ष पहले। कहा ससुरार पियार भई जब से, ये भी लिख दिया है। ससुरार पियार भई जब से, रिपरूप कुटुंब भय तब ते, सुत माने मात पिता तब लो, अबलानन दीख पड़ी जब लो। देखो संत महात्मा कितने दूरदर्शी होते। 600 बरस पहले जब लोग माता पिता की सेवा करते थे, अभी 100 बरस पहले करते थे, उन्होंने लिख दिया भी ऐसा समय आएगा कि बेटा माँ बाप को तभी तक मानेगा जब तक घर में बहू नहीं आ जाएगी। जो ही बहू का मुंह देखेगा, बहू की तरफ मुड़ जाएगा, माँ बाप को छोड़ देगा। ससुराल प्यार हो जाएगी। रिश्ते में सबसे प्यारा रिश्ता क्या होगा? ससुराल। जब देखो ससुराल, जब देखो ससुराल, न मामा के यहाँ, न फुआ के यहाँ, न बहन के यहाँ, न इनका कोई न, ससुराल। थोड़ा मोड़ा सड़ुआना जोड़ लेगा, साढ़ू साढ़ू वहाँ भी जाएगा, नहीं तो ज़्यादातर ससुराल ससुराल ससुराल। अनपढ़ की नहीं, पढ़े लिखे लोगों की बात हो रही है। पढ़े लिखे लोगों को देखो, बूढ़े माँ बाप को छोड़कर बाप बीबी को लेकर दिल्ली रवाना, माँ बाप चूल्हा फूको घर में। ये सब गोस्वामी महाराज 600 वर्ष पहले लिख कर चले गए। धर्म के बारे में कहा दिया कि धर्म तो नित नित होगा, लोग समय भी देंगे, धर्म के नाम पर पैसा भी खर्च करेंगे, बड़ी बड़ी यज्ञ होगी, जप तप व्रत मखदान। कभी छठी मैया का व्रत, कभी चौथ मैया का व्रत, कभी सोमवार वाला व्रत, कभी जन्माष्टमी वाला व्रत, कभी दशहरा वाला व्रत, कभी एकादशी वाला व्रत। ये सब होगा। घर में घर घर पूजा होगी, लेकिन सब तामस पूजा होगी। छठी मैया की पूजा पानी में हो गई खत्म, और अगले दिन फिर मछली खाना शुरू हो जाएगा। 9 दिन की नवरात्रि में पूरा बिहार पुजारी बनेगा, 10वां दिन लगेगा फिर मछली खाना शुरू हो जाएगा। कहा सब तामस पूजा, अंधविश्वास, आडंबर पाखंड की खड़ी हो जाएगी। उसका परिणाम क्या निकलेगा? देवी देवता नाराज हो जाएंगे, पूजा विधि उल्टी हो गई, तामस गंदी हो गई, देवी देवता नाराज होंगे। कल 12 बार अकाल पड़े, या तो सूखा पड़ जाएगा, नहीं तो फिर बाढ़ आ जाएगी, या तो धान सूख जाएगा, या धान पानी में गल जाएगा, अन्न की कमी हो जाएगी, प्रजा परेशान हो जाएगी। ये सब रामायण में लिखकर चले गए। धर्म की स्थिति आज आप देख रहे हो। हमारे गुरु महाराज कभी कभी सत्संग में देखो एक दृष्टांत सुनाते थे कि नदी के किनारे बालू पर एक देवी का बड़ा सुंदर मंदिर बना। नवरात्रि का समय उसमें मेला लगने लगा, 9 दिन का। जनता फूल बतासा लेकर मंदिर में पूजा करने के लिए, हजारों की भीड़। अब पूजा तो आसान है, हम लोगों वाली पूजा थोड़ी कठिन है। हमारी पूजा भाई मछली छोड़ो, अंडा छोड़ो, शराब छोड़ो, और उस पूजा में
माला लो, फूल बतासा लो, चढ़ा के फिर मछली खाओ घर में, क्या फर्क पड़ता है। तो जनता ने कहा गुरु जी आपकी पूजा दी बेस्ट, ये पूजा बढ़िया है, मछली नहीं छोड़ना है, अंडा नहीं छोड़ना है, शराब पीते जाओ, गांजा भी मारो, हर हर महादेव बनो, कंवरिया वाहन लेकर चलो जगन्नाथपुरी, चलो बाबा बैजू धाम, चलो पटना गंगा मैया से पानी लाओ 21 दिन तो, इसके बाद फिर गांजा पियो, फिर शराब पियो, फिर अंडा खाओ साल भर, फिर मछली खाओ, फिर सावन के महीने में शाकाहारी बन जाओ, 1 महीना भगवान शंकर का दिन है, कंवरिया बन जाओ गेरुआ नीला पीला पहनकर। ये पूजा आसान है। और जय गुरुदेव मिशन में क्या गड़बड़ है। अरे कहा महाराज ले तो कहते अंडा छोड़ दो, शराब छोड़ दो, गांजा भांग छोड़ दो, कल कहेंगे बीड़ी छोड़ दो, फिर कहेंगे पान छोड़ दो, फिर कहेंगे भाई आप सिगरेट छोड़ दो, फिर कहेंगे लहसुन प्याज छोड़ दो। अरे महाराज जय गुरुदेव मिशन की पूजा तो बहुत कठिन बाबा मेरे बस की, मुक्ति दोनों में मिलनी है। वो भी धर्मगुरु दावा कर गए, ठप्पा मार दिया, का गारंटी है मछली खाए जाओ, मंदिर में घंटी घंटा बजाए जाओ, मुक्ति मिलेगी। हमारा मंत्र जबर है, जय गुरुदेव मिशन से जबरदस्त हमारा मंत्र है साबुन। कितनों पाप रहेगा मछली अंडा खाते जाओ, हमारा मंत्र आपके पाप को धो देगा। जय गुरुदेव मिशन की मुक्ति तो कठिन है, हमारी मुक्ति आसान है। जनता ने कहा महाराज हम आप ही के चेला बनेंगे, हम शिव चर्चा में जाएंगे, जय गुरुदेव में नहीं जाएंगे। शिव चर्चा बताओ गजब कर दिया। बीच में जय गुरुदेव मिशन तो 70 बरस हो गया, नहीं समझ में आ रहा। और शिव चर्चा न कोई और है, न कोई छोर है, न कोई आधार है, न कहीं कुछ अता पता है। और पूरा चंपारण शिव चर्चा, जाते जाते हमारे यूपी में घुसा दिया, कुशीनगर घुसा दिया, उसके आगे गोरखपुर घुसा दिया, आजमगढ़ जौनपुर तक। बिहार की शिव चर्चा वाली पूजा लखनऊ तक धीरे धीरे पहुंच रही। पश्चिम में तो नहीं हो पाती, पश्चिम में जाट लोगों का इलाका, मेरठ मुजफ्फरनगर, जाट स्ट्रांग पर्सन होते, डेवलप हैं वो लोग। इस सब आडम्बर पाखंड को कम मानते। राधा स्वामी मिशन उसन में ज़्यादा, जहाँ सच्चा रास्ता समझ में आता। लेकिन ये बिहार पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, खैर हमारे गुरु महाराज ने बहुत जागरण कर दिया वहाँ। बाकी ये सब देखो आप, तो नवरात्रि में देवी के मंदिर में पूजा शुरू हो गई, 9 दिन का मेला। तमाम लोग फूल बतासा लेकर देवी की पूजा में जा रहे, माला चढ़ा रहे। एक गांव में 20-25 दोस्त संगी साथी टीम थी। उन्होंने कहा 21 दिन तो शाकाहारी रहना है, एक दिन हम लोग भी पूजा कर लिया जाए, बाकी तो साल भर मछली अंडा खाया जाए, क्या फर्क पड़ेगा। चलो एक दिन हम भी व्रत रहेंगे। बेचारे व्रत रहे, नहा धोकर तिलक टीका लगाकर फूल बताशा लेकर पूरी गोल टीम देवी के मंदिर के सामने पहुंच गई। अब मंदिर के सामने जब पहुंची तो भीड़ दबादब एकदम खसमी खसमा। तब तक उसी में से एक आदमी को बड़ी जोर से टट्टी लग गई। उसने अपने दोस्तों से कहा भाई अब कोई उपाय बताओ। दोस्तों ने कहा गजब कर दिया, सामने मंदिर, पूजा का समय आ गया, मंदिर में प्रवेश होने का समय आ गया, 5 मिनट के लिए टट्टी रोक लो, पूजा करके बाहर चलो, नदी के किनारे बाहर पानी मिलेगा, टट्टी करो। यहाँ कहाँ टट्टी करोगे? अरे उसने कहा 5 मिनट नहीं, हम 5 सेकंड नहीं रोक सकते, इतनी जोर की टट्टी लगी है, उपाय बताओ नहीं तो चड्डी पायजामा खराब हो जाएगा। तो उसके दोस्त भी चालाक थे, कहा देखो नीचे है बालू, बालू में गड्ढा करना कोई कठिन है नहीं, खूब बड़ा गड्ढा बना दो, धीरे से बैठ, हम लोग ऊपर खड़े हैं, कौन देख रहा नीचे। अब इतनी भीड़ है, अब 20-25 आदमी घेर कर खड़े हो, धीरे से बैठ जाओ, गड्ढा करके टट्टी करके बालू से ढककर पिंडी बना दो। अब उसको इतनी जोर की टट्टी लगी, कोई बैठ के वहाँ कई मिनट तो बैठना नहीं, इतनी जोर की टट्टी लगी, ऐसे बैठा, टट्टी किया, बालू से ढका, पिंडी बना दिया, पैजामा चड्डी पहन के टनाटन। अब वो आदमी लगा सोचने कि भाई ये तो अशुद्ध हो गई शरीर, फूल माला अशुद्ध, पानी मिला नहीं, हम चड्डी पैजामा पहन लिए, पूजा करने लायक तो हम रहे नहीं, चलो अब कल करेंगे। अपना फूल बतासा उसी बालू पर फेंक दिया, कहा तो अशुद्ध हो गया, बेकार है। उसके दोस्तों ने कहा भाई हम भी तो अशुद्ध हो गए, हमारे सामने तो किया, मान लो हम लोग ना देखे होते, अब भीड़ में कोई क्या कर रहा नहीं देखो, चलो सब फिट है, अपनी आंख से देख लोगे तो घृणा हो जाएगी।
बाकी अनजाने में दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या लोग आपको खिला देते होंगे भंडारा वंडारा में, तमाम कीड़े मकोड़े तिंगा फतिंगा दाल सब्जी में कोई फेंकेगा? 1 किलो फतिंगा गिर जाए, एक भगोना सब्जी बन रही है बरसात में, क्या करेगा घर वाला? फेंक रोज रोज कहाँ से सब्जी फिर बनाएगा? चलेगा उसी में सब चल। लेकिन देख लोगे तो गिरा नहीं खाओ, एक चीटा चीटी देख लोगे नहीं खाओगे। अब जब उन्होंने कहा हमने तो देखा हमारे सामने टट्टी किया, हम भी अशुद्ध हो गए, चलो हम लोग भी अब कल पूजा करेंगे। अब सब लोग अपना फूल बताशा उसी बालू पर एक फेंक दिया, फेंक करके मेला के बाहर चले गए। ये लोग तो चले गए, पीछे से जनता आई, कहा भाई यहाँ कौन माला चढ़ा है, ये कौन देवी है? किसी ने कहा भाई गलती से गिर गई देवी तो आगे, ये कुछ और होगा। अरे ना ना ना, गलती होती थी 1 माला 2 माला 3 माला, इतना इतना फूल बतासा चढ़ा है, जरूर कोई देवी यहाँ भी है, कोई है मतलब। तब तक एक आदमी दौड़ा आया, उसने हल्ला मचाया, अरे देवी, एक नई देवी नदी के किनारे आज भोर में प्रकट हुई, का नाम बताओ जल्दी। का हंगामा देवी। बस हंगामा देवी, गांव गांव खबर, ये सब चीज तो जल्दी फैलती है। गांव गांव में हल्ला मच गया कि भाई नदी के किनारे आज भोर में एक नई देवी प्रकट हो गई, हंगामा देवी। अब कोई ये नहीं पूछ रहा कि हंगामा देवी कौन होती है। रामायण में, गीता में, वेद में, भागवत में, शास्त्र में, पुराण में जितने हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, 9 करोड़ दुर्गा हैं, 10 करोड़ शंभू हैं, 33 करोड़ देवता हैं। ये 8ठी मैया, 6ठी मैया, 4th मैया, 21 वेद भागवत में है, कौन बताओ? कोई कुछ नहीं जानता है। क्या करोगे आप? कुछ करोगे लोग विरोध कर देंगे, झगड़ा हो जाएगा। अब कोई ये नहीं पूछा हंगामा देवी किस वेद भागवत में लिखा। जनता ने कहा भाई चलो अब 2 देवी हो गई, अब तो न जाने किस देवी से भला हो जाए। उस देवी की पूजा करते करते तो कई साल बीत गया, कोई लाभ नहीं है। अब एक नई देवी प्रकट, इनको भी देखा जाएगा, उनको छोड़ा भी नहीं जाएगा, पुरानी भी नहीं छोड़ा जाएगा, नई भी नहीं। 2 फूल बतासा ले लो, अब एक पुरानी देवी को, एक नई देवी को, न जाने कहाँ से भला हो जाए। जब अंदाजे पूजा करने मुसलमानों का सैयद भी पूजो, न जाने वहीं से भला हो जाए। यही सब तो होता है। ये भी पूज लो, ये भी पूज लो, ये भी पूज लो, गंगा पूज लो, गोदावरी पूज लो, हिमालय भी पूजो, विंध्याचल भी पूजो, सतपुड़ा भी पूजो, बम्बा देवी, अम्बा देवी सब पूजो, न जाने कहाँ से भला हो जाए। कुछ ज्ञान तो है नहीं। अब फूल बतासा लेकर पूरे अगल बगल के लोग, शाम होते होते फूल बतासा का टीला लग गया, एकदम टीला बन गया। शाम को उस देश का राजा अपने मंत्री के साथ गुजर रहा था। उसने कहा मंत्री, देवी का मंदिर तो आगे है, यहाँ कौन पूजा शुरू हो गई? तो मंत्री ने जाकर के पूछा भाई ये क्या कर रहे हो? लोगों ने कहा महाराज हंगामा देवी प्रकट हो गई, आज देवी की पूजा हो रही है। तब तक 2 आदमी चद्दर लेकर दक्षिणा भी वसूलने लगे। दक्षिणा तो जरूरी है, ऐसी जगह मेन मतलब तो दक्षिणा है। 2 आदमी चद्दर लेकर खड़े हो गए, भाई दक्षिणा भी डालते जाओ, देवी को माला चाहो, दक्षिणा डालो। मंत्री ने जाकर कहा महाराज लोग कह रहे हैं कि हंगामा देवी प्रकट हो गई है। राजा ने कहा हंगामा देवी? मैंने भी बड़ी रामायण गीता पढ़ी सुनी, कहीं तो किसी ने नहीं बताया हंगामा देवी। चलो देखता कौन हंगामा देवी। राजा गए, राजा ने कहा पूजा बंद करो। अब राजा का आदेश हो गया तो पूजा बंद। राजा ने कहा मंत्री फूल बतासा खींच कर जरा किनारे कराओ। तो सब फूल बतासा खींच कर जब किनारे किया तो नीचे मिल गया बालू का टीला, बालू की पिंडी। राजा ने कहा ये तो बालू है। लोगों ने कहा महाराज इसके नीवे देवी हैं, अभी नीचे हैं, कल भोर तक ऊपर आ जाएंगी, पिंडी ऊपर आने वाली, बोर बालू। अब कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कह रहा महाराज ये बालू अपने आप ऊपर आ रही, ये अपने आप देखी इतनी ऊपर आ गई। राजा ने कहा अच्छा जरा बालू हटाओ तो देवी देखा जाए, कहते नहीं नीचे है। जब बालू हटाया तो नीचे मिल गई टट्टी। सुबह की तो टट्टी थी, सुबह टट्टी किया, शाम को राजा पहुंच गए। राजा ने कहा बेवकूफ आदमी, टट्टी की पूजा करके मचा दिया हल्ला, हंगामा देवी, जनता पागल हो गई, हंगामा देवी। बस ऐसे इसी को गोस्वामी महाराज ने कहा रामायण में कि मार्ग सोई जाकर जो घावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। धर्म की ऐसी तैसी कर दिया, धर्म का सत्यानाश कर देंगे लोग। उसमें संतों का ज्ञान विज्ञान सत्संग भी फेल हो जाएगा। फिर धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर को कोई और उपाय करना पड़ेगा।
जब गुरु रूप में, संत महात्मा के रूप में भगवान समझाते समझाते थक जाते और धर्म की ग्लानि होती जा रही, धर्म का ग्राफ गिरता जा रहा। जैसे गांव में एक कहावत कही गई है, आप भी जानते हो, गांव में लोग कहते भाई आदमी दो चीज से मानता, या तो माने बात से और नहीं तो माने जोर से बोलो। हम तो नहीं बोलेंगे, देखो मशीन लगी है, लोग कहेंगे ये क्या सुना दिया गड़बड़ सड़बड़, लेकिन आपकी आवाज इसमें नहीं जाए, आप जोर से बोल सकते हो। लोग गांव में कहते कि या तो माने बात से और नहीं तो माने जिसको डंडा कहा जाता। घर में माताएं भी छड़ी रखती, बच्चे को मारती रहती, दुलार भी देती, गड़बड़ पर नहीं मारती हैं। स्कूल में मास्टर भी पढ़ाता है, फिर मारता भी है। सरकार भी आपको रोटी कपड़ा मकान सब देती, गड़बड़ करोगे पुलिस से काउंटर को गोली मरवा देती। सरकार के पुलिस आपको गोली मार देते, काउंटर कर देते। ऐसे भगवान भी संत महात्मा रूप में यहाँ समझाते हैं। और जब ये हो जाता कि अब ये जगत मानने वाला नहीं है, तब भगवान का एक दूसरा रूप प्रकट होता। उसको कहते हैं काल रूप में तिनका भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। काल रूप, दयाल रूप नहीं। दयाल रूप में तो संत महात्मा होते, दया करते हैं। काल रूप जब उनका प्रकट होता है तो वो ज़्यादा सत्संग वत्संग नहीं सुनाते, तब इस धरती पर वो डंडा लेकर आते हैं, इसको काल रूप कहते हैं। ये भगवान का दूसरा रूप है। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे धनंजय, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। हम इस धरती पर काल रूप में जन्म लेकर फिर संसार का मैं ऑपरेशन करता हूँ। ऐसे गलीज कूड़े कचड़े को मार काट करके मैं इस संसार को शुद्ध और पवित्र करता हूँ। जहाँ कोई चांस नहीं कि सुधर जाएगा, ऐसे लोगों का मैं ऑपरेशन कर देता हूँ। कोई चांस है कि वाल्मीकि सुधर जाएंगे, चलो सत्संग, लेकिन रावण नहीं सुधरेंगे, काउंटर करो। दुर्योधन कंस नहीं सुधरेंगे, काउंटर कर देता हूँ। मैं धरती के एक बार अधर्मी और पापियों से मुक्त कर देता हूँ, खत्म नहीं करता हूँ। खत्म करने वाले समय को तो महाप्रलय कहा जाता। उसमें यहाँ भगवान को जन्म लेने की जरूरत नहीं, जब उनको धरती को खत्म करना होता। वहीं से बैठे बैठे कहा, ये अगिया लाग बड़ी भारी गगन में, इसको महाप्रलय। ब्रह्मा भी जल गए, विष्णु भी जल गए शंकर जटाधारी गगन में। ये अगिया लाग बड़ी भारी गगन में, ऐसी आग ब्रह्मांड में सब कुछ जलकर खत्म, धरती खत्म, सब खत्म। हम लोग नहीं, आत्मा नहीं। आत्मा को फिर बुला लेते, जैसे आप सुबह बिस्तर लपेट देते हो, शाम को सोना फैला देते हो, ऐसे महाप्रलय का मतलब ब्रह्मांड को समेट देते हैं अपने में। फिर चटाई की तरह फैला कर नया विस्तार करते, रचना करते। फिर उसमें आत्माओं को जगह जगह, आत्मा तो अमर है। हम सब मरी जाए, शब्द नहीं मरता। हम न मरे मरी हैं संसारा, आत्मा कभी नहीं मरती। फिर इस आत्मा का जगह जगह सबको भेजकर रचना का विस्तार होता। कहते भाई कि मैं इस संसार में काल रूप में जन्म लेकर इस धरती पर धर्मी और पापियों को नष्ट कर देता हूँ। लिस्ट बनती है, सूची बनती है, हर गांव की बनती है, हर घर में बनती है। एक ही घर में रावण विभीषण दोनों हो सकते। पूरे घर को नष्ट नहीं करना, उसमें देखो पहले, क्योंकि एक ही घर में रावण है, उसी घर में विभीषण को पहले निकाल लो, घर से लंका से बाहर कर दो। पहले पांडवों को हस्तिनापुर से अलग कर लो, क्योंकि एक ही घर में कौरव है, उसी घर में पांडव भी हैं। एक ही महल में जन्म हुआ, खाए पिए सोए, आखिर भाई ही तो कौरव पांडव। कभी पहले इनको आप अलग कर लो, क्योंकि मैं हस्तिनापुर का ऑपरेशन करूंगा, राजा मारे जाएंगे, लेकिन पांडवों को पहले निकाल लो।
ये सब विधाता का खेल होता, आदमी समझ नहीं पाएगा इसको, रहस्य को। देखो पांडवों का वनवास हुआ, 13 साल जंगल गए। धर्म की स्थापना कोई ऐसे नहीं होती, 13 साल जंगल। भगवान राम 14 बरस जंगल में ठोकर खाए, क्योंकि उनको धर्म की स्थापना करनी। पांडवों को धर्म की स्थापना करनी है भगवान कृष्ण के द्वारा। 13 साल उनको भी राजपाट छोड़कर जंगल में तपस्या करनी, यानी त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी, तब राम राज आता, युग बदलता। ऐसे नहीं अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी। राम राज सतयुग इतना आसान समझ रहे हो, धर्म का राज। हमारे नेता लीडर कहते कि हम राम राज ला रहे हैं, अंडा शराब बंदे नहीं बढ़ती जा रही, राम राज आ रहे। क्या राम धोखा देते हो आप? राम राज लाने के लिए पहले तपस्या करनी पड़ेगी। 13 बरस पांडव जंगल में तप करने के बाद लौटते हैं, भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं। समय संजोग अब देखो करीब आ रहा है, प्रभु की विनाश लीला का। धरती खून से लाल होने वाले समय चक्र धीरे धीरे नजदीक आ रहा। पांडव आ गए। भगवान कृष्ण पांडवों से कहते हैं, युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर एक बार हम भी हस्तिनापुर जाना चाहते और दुर्योधन को एक बार साधु रूप में समझाना चाहते। मेरा काल रूप है, मैंने इस संसार में जन्म लिया, मैं कालों का काल। हे अर्जुन, मैं कालों का काल महाकाल हूं, लेकिन एक बार मैं साधु रूप में, दया भाव में, क्योंकि मुझे इन पापी राजाओं की चिंता नहीं है। ये जो रानियां राण बेवा विधवा होंगी हजारों की संख्या में, इनके छोटे छोटे बच्चे रोएंगे, अनाथ होंगे, तो हमको दोष दिया जाएगा, लोग हमको कोसेंगे, इन्होंने मरवा डाला हमारे दादा को, हमारे पिता को भगवान कृष्ण ने मरवा डाला। इसलिए मैं अपना छूत छुड़ाने के लिए, मैं निष्पक्ष होने के लिए एक बार मैं भी दुर्योधन को समझाना चाहता हूँ। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ा, कहा केशव मत जाइए, बहुत दुष्ट है दुर्योधन, संस्कारहीन है। अपने सगे पिता राजा धृतराष्ट्र को गाली दे देता, परिवार के सबसे बुजुर्ग भीष्म पितामह को भी डांट देता है भरी सभा में। आपको गालियां देगा, मत जाइए, केशव अपमान करेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझको मान अपमान की चिंता नहीं है। सूरज पर कोई धूल उड़ाएगा, सूरज गंदा नहीं हो सकता, धूल उसके ऊपर आएगी, सूरज पर जाएगी। हे अर्जुन, हे युधिष्ठिर, मैं मान और अपमान से ऊपर हूं, मैं मान और अपमान में नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। मैं एक अजब गजब मेरी स्थिति है। और देखो, लाख मना करने के बाद भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, अब महाविनाश बचाने को। लक्ष्य क्या है? विनाश, विनाश होने जा रहा। अगर आज एक दुर्योधन मान गया तो विश्व युद्ध नहीं होगा, रानियां राण बेवा विधवा नहीं होगी। सब मामला एक दुर्योधन पर खड़ा हो, एक आदमी पर है। भीष्म पितामह कुछ नहीं, गुरु दौड़ कुछ नहीं, हस्तिनापुर नरेश कुछ नहीं, संसार का कोई राजा महाराजा कुछ नहीं। आज सारे संसार का भाग्य एक आदमी पर टिका है, दुर्योधन पर। आज दुनिया के भाग्य का फैसला होने जा रहा, घड़ी आ गई, निर्णय होने वाला है। अगर आज एक दुर्योधन मान गया, काम फिट। नहीं माना तो हजारों रानियां राण बेवा विधवा होना है। अब कहा दुर्योधन को समझाने को, महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। हर कुरु सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, कोई नहीं बोल रहा, सब लोग बड़े प्रेम से सुन रहे, बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन होनी प्रबल होती देखो, अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारी मर्यादा तोड़ चला। सारी मर्यादा को तोड़कर उसने भगवान श्री कृष्ण को गाली देना शुरू, मानने की बात छोड़ो, गाली शुरू कर दिया। कहा ग्वाला भाषण बंद करो, पकड़ो इसको, अब कैद करो। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांति की आशा थी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विनाश कर जाता है। दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था साध साधने चला। हरि हंसे,
भगवान कृष्ण कहता तुम चरवाहा हो, ग्वाला हो, जीवन भर तुमने जंगल में गाय चराई, आज राजाओं को ज्ञान देने आ गए। पकड़ो इस ग्वाले को। सिपाहियों से कहा था गिरफ्तार करो, लगाओ बेड़ी, हथकड़ी लगा दो, मेरे बंदी खाने में डाल दो इसको। मैं इस ग्वाले को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं पांडवों को मार नहीं डालूंगा। पांडवों के मारने के बाद एक दिन ग्वाले का भी वध कर दिया जाएगा, युद्ध हमारे पक्ष में हो जाएगा। न रहे बांस न बजे बांस। दुर्योधन हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विवेक हर जाता है। हरि हंसे, भगवान के हंसने लगे। अरे कहा दुर्योधन, मूर्ख आदमी तू हमको बांधेगा? अरे मेरी माता जसोदा ने मुझको बचपन में पेड़ में बांध दिया था, मैंने बंधवा लिया क्योंकि माँ ने बांधा था। लेकिन मेरे सगे मामा कंस अपनी पूरी मृत्यु लेकर मुझको नहीं पकड़ पाए, बांध पाए, तो हमको क्या बांधेगा? ले ले दुर्योधन बांध मुझे। हंसते हाथ आगे कर दे, ले बांध ले। जब हथकड़ी आगे किया तो उड़ करके पीछे चल, वहाँ चिल्लाया ले ले दुर्योधन बांध मुझे। जब सिपाही उधर गए तो उड़कर उधर चले गए। ऐसे करते करते उड़े, हरि हंसे चल दिए, निकल गए। जहाँ पांडव थे वहाँ पहुँच गए। लेकिन आज करुणा सिंधु करुणा सागर एकाएक आज कठोर बने, अब नाराज हो गए। अब बताओ भगवान नाराज हो जाए कौन बचाएगा दुनिया को? अब हरि क्रुद्ध वचन तब बोले हैं, सब दिग दिगंत अब डोले हैं। शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे, सब दिग दिगंत अब डोलेंगे। याचना नहीं अब रण होगा, आगे अब घोर समर होगा। सब राजवंश टकराएंगे और सब मरकर मिट्टी में मिल जाएंगे। भगवान का फरमान जारी हो गया, कोई नहीं बचा सकता संसार को। सेनाएं तैयार हो गई, कुरुक्षेत्र सज गई धरती। 18 दिन के कुरुक्षेत्र मैदान में कोई राजा राजकुमार जिंदा घर नहीं जाने पाया, घेर कर सबको मरवा दिया। हजारों रानियां राण बेवा विधवा हो गई। सारे राजवंश दुनिया के खत्म हो गए, मिट्टी में मिल गए। इसको भगवान कहा जाता, ईश्वर का डंडा कहा जाता। वही बात आ गई, या तो माने बात से और नहीं तो माने। अगर आज उस दिन दुर्योधन उनकी अपील को मान जाता, हाथ जोड़कर अपील कर रहे थे कि 5 गांव, कहा कौरव 5 गांव, कुरपति दुर्योधन हस्तिनापुर के लोग पांडवों को 5 गांव भी नहीं दे पाए। कहा सुई का नोक नहीं दूंगा, जो करना हो कर लो। आखिर सब कुछ छोड़ करके चले गए। इसलिए आपको पता नहीं है, दिल्ली पटना के नेता लीडरों को पता नहीं है कि आपके बीच में कोई भगवान भी हो सकता है। जैसे राजाओं के बीच में आज भगवान गाय चरा रहे, राजा महाराजा, राजा सोने का मुकुट, लेकिन भगवान जंगल में गाय चरा, कोई पहचान पाएगा? राजाओं का रुतबा है, सोने का मुकुट रथ पर, और भगवान श्री कृष्ण लाठी लेकर लकुटी। कहे ले लो अपना लकुट का मुरिया, बहुत है नाच नचाए। कभी कभी नाराज हो जाते थे तो माता जसोदा क्या लीला करते थे, हे लाठी डंडा अपना लो, हम नहीं गायों चराएंगे, हमको तूने दही दिया नहीं, केवल दूध पिलाती रहती हो। कभी कभी ऐसे भगवान लीला करते थे। कोई क्या समझेगा, उनको क्या पता नेता लीडरों को कि क्या होने जा रहा भारत में, क्या होने जा रहा बिहार में। और बिना भगवान की शक्ति के कोई माई का लाल धर्म की रक्षा कर पाएगा? अब आप कहोगे भगवान, हनुमान अंग जामन सुग्री, कौन जानता था जंगल के गरीब आदमी ये कभी धर्मधर रक्षक बन पाएंगे? बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी ऋषि मुनि धर्म को नहीं बचा पा रहे। जंगल के रहने वाले आदिवासी कूल भील भालू बानर ये धर्म की रक्षा करेंगे, भगवान के काम आएंगे। कोई उसमें जानता था? आपको क्या पता है? हमारे गुरु महाराज का जो संकल्प है, धर्म की स्थापना होगी, भारत में राम राज आएगा, सतयुग आएगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। इसकी लोग देखो नकल करते रहते हैं, लेकिन यह एक महामानव महापुरुष का संकल्प, और ये काम आदमी का है भी नहीं। कहा ये काम नहीं इंसान का, ये काम है
गुरु महाराज कहते थे बच्चा ये काम भगवान का काम है, भगवान के काम में जो सहयोग करता है तो भगवान उसके काम में मदद करते हैं। भगवान का काम शुरू हो गया है। आपके पूरे चंपारण बेतिया जिले में मछली अंडा शराब की दुकानें बंद हो जाएं, ये भगवान का काम है, यही भगवान का काम है। और सब काम तो चल रहा है नेता लीडरों का, सड़क बनाओ, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, ये करो वो करो, मारो काटो, दारू पियो, शराब पियो, बड़े बड़े बंदरगाह बनाओ, कोठी बनाओ, हवेली बनाओ, सोने की लंका बना लो, लेकिन सोने के महल में शराब मत पियो। ये भगवान का काम। झोपड़ी में लेकिन शराब मत पियो, मत कोठी बनाओ, झोपड़ी में ही गुजर करो, लेकिन मांस और शराब को छोड़ो अगर राम राज लाना। जय गुरुदेव मिशन की तरफ से ये भगवान का काम। देखो लाखों लोग बोरा पहनकर, लाखों भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर, अब तो हमारे पूज हुजूर महाराज जी के आदेश निर्देश में आपके चंपारण में एक गांव गोद लेकर ये लोग घर घर जा रहे हैं और अपना पर्चा, अपना पोस्टर, अपना झंडा, अपना बैनर, अपनी पत्रिका, अपना भाड़ा, किराया, डीजल, पेट्रोल खर्च करके घर घर जा रहे और लोगों से अपील कर रहे कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब शाकाहारी। अपील हो रही है, डंडा नहीं, अभी अपील है। इस अपील के बाद कब तक हाथ जोड़ा जाएगा? हाथ जोड़ते जोड़ते हाथ घिस गया और ये बिहारी बाबू लोग मानने वाले हैं। आपको उम्मीद है कि चंपारण जिले में बड़े आराम से हाथ जोड़कर मछली अंडा शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी? हमको तो नहीं लग रहा ना। इसलिए भगवान का दूसरा कदम उठेगा। जब दूसरा कदम उठेगा तब देखना प्रलय लीला। राख बनेगे महानगर तक, एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा, विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा, ये धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा, महाशक्तियाँ दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी, क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। कलयुग में ही धरती पर सतयुग लगने वाला है। खून से डूबी इस धरती पर, एक बार धरती खून से लाल होती तब धर्म आता है। लंका में खून से लाल हो गई, महाभारत कुरुक्षेत्र मैदान में खून से लाल हुई राजाओं की, तब धरती पर राम राज आता। एक बार फिर ये धरती खून से लाल होगी, खून से डूबी ये धरती पर, तब धर्म ध्वजा फहराएगी। सारी दुनिया देख तमाशा, फूले नहीं समाये। किसका खून? जानवर का। जानवर का खून तो आपने बहुत बहा लिया, बकरी, मुर्गी, गाय, बैल का खून हिंदू मुसलमानों ने कितना बहाया। अब जानवर, पशु, पक्षियों का खून बहाने वाले इंसानों का खून बहाने का समय आ रहा है। बदला देना पड़ेगा साहब के दरबार में, बदला कहीं न जाए। जो गल काटे और का अपना रहे, दूसरे का गला काटोगे, दूसरे के गले पर चाकू चलाओगे, एक दिन आपके भी गले पर चाकू चलेगी, खंजर चलेगी। कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। शुभ अशुभ कर्म अनुहारी, ईस दे फल हृदय विचारी। अपने कर्मों का प्रायश्चित परिणाम हर इंसान मनुष्य को भोगना पड़ता। जैसे हम लोगों ने पशु पक्षियों को मारा काटा, इसी तरह धरती पर इंसान और मनुष्य जानवर पशु पक्षी की तरह काटे जाएंगे, मारे जाएंगे और ऐसी मौत लोग मरेंगे। आपने कोरोना में देखा, कोई कफन देने वाला नहीं था, हिंदू पर मुसलमान, कोई घर वाला छूने को तैयार नहीं। अस्पतालों से 100 लाश निकल गई। कहाँ ले जाया जाएगा? जल्दी जल्दी करो, नहीं कोरोना फैल जाएगा। जेसीबी मशीन से गड्ढा खोद कर, नदी दूर है नहीं ले गए, गड्ढा खोद दिया। हिंदू पर मुसलमान, मुसलमान पर हिंदू, औरत पर मर्द, मर्द पर औरत डाल करके, और उसी जूता चप्पल में, सूट बूट पैंट पतलून में, धोती कुर्ता में
ऊपर से जेबीसी से मिट्टी दबा दी गई, का खत्म करो। आपको क्या पता भगवान क्या करेगा। ऐसी बुरी मौत, करोड़पति लोग जिनका बैंक में करोड़ों, मरते समय एक कफन नहीं मिला। कोरोना में आपने देखा है, इससे भी बुरा खराब समय, इंसानों की दुर्गति हो जाएगी। इसलिए ईश्वर भगवान, संत महापुरुष ये कभी मजाक नहीं करते हैं। रामायण गीता कोई कपोल कल्पना नहीं है। उस चीज को सोचो, ये इतिहास समय समय पर ऐसा आया है। आज हम लोग धर्म से च्युत हैं, सत्य है। चाहे आप कितनों पूजा पाठ तिलक टीका लगा रहे हो, रामायण गीता पढ़ो, दिल पर हाथ रख करके सोचो, मन आपका कितना गंदा हो चुका। विचार, गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छा चिंतन, कहीं औरत मर्द बच्चे बच्चियों का नजर आ रहा। हमारे बेटे बेटियों का संस्कार इतना गंदा, इतना गंदा, इतना गंदा। अगर हर बेटा बेटी के पीछे सरकार एक एक पुलिस भी लगा दे और पुलिस वाला ही शराब पी लेगा, तब क्या करोगे? मान लो पुलिस लगाई जाए आपको बचाने के लिए और पुलिस वाला ही शराब पी करके और कुछ गड़बड़ कर देगा, तब क्या किया जाएगा? और हो रहा है, पुलिस के सिपाही भी शराब पीते हैं और शराब पी करके गंदे काम कर जाते हैं। रक्षक भक्षक हो जाएंगे, रक्षक ही भक्षक बन जाएगा। चोर और कुतिया मिल जाए तो पहरा किसका दे? इसलिए समाज बहुत गंदा हो चुका और इस गंदगी को, सड़े गले समाज को, सड़ चुका है समाज, घर परिवार, समाज, गांव, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। हबीस की नदी हर तरफ बह रही है। न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न जाने ये दुनिया कहाँ जा रही है, कुछ पता नहीं कहाँ जा रहे, अज्ञान में भटकते जा रहे। ऐसे समय में जय गुरुदेव मिशन प्रयास कर रहा, मेहनत कर रहा। मेहनत है, दुनिया बचेगी क्या होगा परिणाम तो कुछ नहीं पता, लेकिन गुरु जी का आदेश है भाई बचाने की कोशिश करो। जो अच्छे काम में सहयोग करता भगवान उसकी मदद करता। इसलिए आज हमारी आपसे अपील है, हमारी दो बातों पर आप ध्यान देना। एक तो अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो, नहीं पकाया तो कभी मत पकाना। कितनों आप डॉक्टर बन जाओ, मछली में विटामिन डी, डॉक्टर लोग कहते हैं, मेडिकल साइंस में कहते हैं मछली में विटामिन डी है, अंडा में विटामिन सी है। मत मानना डॉक्टर की बात, रामायण गीता की मानो, डॉक्टरों की छोड़ो, कुछ तो मानो डॉक्टर की। डॉक्टर की हर बात मत मानना और रामायण गीता की हर बात मान लेना। साधु संतों की हर बात मानो, लेकिन पढ़े लिखे लोगों की सब बात मत मानो, कुछ गलत भी है। अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद कर दो। दूसरी हमारी आपसे अपील है, किसी गुरु की खोज कर लेना। अगर जन्म मरण से छुटकारा पाना है, मानव जीवन बार बार नहीं मिलता, अब की बार मिल गया, इसके बाद किस जन्म जोनी में जाना होगा। कहा कबीर गुरु की भक्त बिन नार कुकरी हो, घर घर में डोलत फिरे टूक न डारे कोई। बड़े घरन के बूचिया सतसंग सुनन ना जाए, और ते ही कारण कुतिया बनी और घर घर लबदा। लबदा जानते हो, डंडा। कुतिया का जन्म मिल गया, आपको क्या पता। आज बढ़िया शरीर है, घर मकान है, जिस दिन मौत आएगी सिपाही ले जाएंगे। भगवान नाराज हो गए आपके कर्मों से, अपने ही गांव घर में कुतिया का जन्म दे दिया, कुत्ता का दे दिया, गाय बैल का दे दिया। क्या करोगे आप? आकर 4,84,000 योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। फिर है सदा माया कह प्रेरो, काल कर्म स्वभाव गुण घेरो। कब देत इस बिन हे सनेही, नर्तन भव बारिद का बेरो। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, जे न तरय भवसागर। नर समाज यश पाए, सुकृत निंदक मंदमती। आत्मा हन गति जाए, कर्णधार सदगुरु दिन नावा। अब आगे क्या कह रहे हैं रामायण में? का कर्णधार सदगुरु दिन नावा, दुर्लभ साथ सुलभ कर पावा। आपका एक कठिन काम आसान हो जाएगा जब आप किसी गुरु की खोज कर लोगे, कोई गुरु का सहारा ले लोगे, किसी गुरु की मदद मिल जाएगी, सहयोग मिल जाएगा, रास्ता बताने वाले चेताने वाले मिल जाएंगे। गुरु का क्या मतलब होता है? यहाँ गड़बड़ी हो रही।